चलें जी, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आसान चैप्टर है, डैट इज़ बैड एंड डाउटफुल डेट्स। इसको देखते हैं क्या है, कैसे है और किस तरह हम इसको लेके चलेंगे, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चैप्टर ये जो है ये कदर काफ़ी ज़्यादा आसान है, इजी चैप्टर है और हमें इसके ऊपर लाइक ऐसा कोई प्रॉब्लम कोई फेस नहीं होना चाहिए। अगर हमने जब बुक्स ऑफ प्राइमेंट्री कर रहे थे वहाँ पे अगर हम डेटर के अकाउंट को समझा था तो इस चैप्टर में हमें कोई प्रॉब्लम वगैरह फेस नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता इस चैप्टर की मेन जो यूजेज है, जो मेन एप्लीकेबिलिटी है, जब हम जाके अपना फाइनल अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे ना, तो जैसे हम फाइनल अकाउंट रिकॉर्ड कर रहे होंगे फाइनल अकाउंट में इसके कंसेप्ट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो रहे होते हैं, अप्लाई हो रहे होते हैं। तो लेते हैं क्या है क्या नहीं है। देखें, अब हम बात करते हैं सेल्स की। जब हम चीज़ें बेच रहे होते हैं तो एक हमारी सेल्स साइकिल चलती है कि हम जब भी सेल्स बात करते हैं हमारे पास सेल्स जो है वो दो तरह की होती है। एक होती है हमारे पास जो कहलाती है कैश सेल्स और दूसरी है जो हमारे पास क्या होती है, जो मेरी कहलाती है क्रेडिट सेल। एक मेरे पास कैश सेल्स है और दूसरी मेरे पास क्या है, क्रेडिट सेल है। अब कैश सेल्स तो बड़ी आसान है भाई, बेचा कैश डेबिट हुआ, सेल्स क्रेडिट हो गई। क्रेडिट सेल्स में जब हम पहली एंट्री करते हैं, जब सेल्स होती है तो हमारी एंट्री क्या होती है, जो हमारे रिसीवेबल्स हैं वो डेबिट हो जाते हैं और सेल्स जो है वो हमारी क्या होती है, क्रेडिट हो रही होती है। तो ये हमारी प्राइमरीली क्या होती है, एंट्री हो रही होती है। सेल्स कर दी हैं, चीज़ें बेच दी है और चीज़ें हमने किसके ऊपर बेची हैं, चीज़ें हमने बेची हैं उधार के ऊपर। चीज़ें हमने किसके ऊपर बेची हैं, उधार के ऊपर बेची हैं। अब हमें क्या होने हैं, अब हमें पैसा मिलना है बाद में। तो अब जब हमें पैसा मिलना है इसके ऊपर क्या होगा, प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट जो है वो हो रही होगी। अब इस पर क्या होगा, अब इस पर प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो रही है, या तो पैसे मिल जाएंगे या पैसे नहीं मिलेंगे। अगर पैसे मिल गए तो कहानी ठीक है, अगर पैसे नहीं मिले तो वो हमारे पास क्या होगा, बैड डेट्स कहला रहे होंगे। इसे हमने क्या करना है, यहाँ पर डिस्कस आउट करना है। देखिए, दो चीज़ें हैं, एक है गुड डेट्स, दूसरे हैं बैड डेट्स। गुड डेट्स का मतलब क्या है कि भाईजान सिक्योर्ड चीज़ें हैं, कोई मसला नहीं होना रिसीव करने में, आपने सेल्स की हुई हैं, आपको पैसे वगैरह जो हैं वो मिल जाने हैं, तो इसकी कोई भी हम एंट्री वगैरह नहीं करते, मतलब ये रिसीव होना ही होना है, ये पैसा मिल ही जाना है। तो रिसीवेबल की एंट्री की है, जब रिसीवेबल पैसे मिल जाएंगे तो हम क्या करेंगे, उसको लेके चले जाएंगे। अलबत्ता कहानी कहाँ पे आती है, कहानी आती है बैड डेट्स के ऊपर। बैड डेट्स का मतलब क्या है कि बेसिकली ये वो पार्ट है रिसीवेबल्स का जो हमें अब रिसीव नहीं होना, जो हमें कलेक्ट नहीं होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने सेल्स की हुई हैं एक बंदे को, बंदा मर गया, पैसे तो रिसीव होने नहीं है, तो अभी जो पैसे नहीं मिलने, तो ये पैसे मर जाने हैं, ये आपका क्या कहलाएगा, दैट विल बी कंसीडर्ड एज योर बैड डेट। ये हमारा क्या कहला रहा होगा, ये हमारा बैड डेट कहला रहा होगा। तो ये कब होता है, जब बैंक्रप्सी हो गई है, कस्टमर की डेथ हो गई है, या कोई कस्टमर की डिसऑनेस्टी की है, कस्टमर ने फ्रॉड वगैरह किया है, पैसे देने से मुकर गया है, पाकिस्तान छोड़ के भाग गया, बदमाशी करके बैठ गया, तो वो चीज़ आपकी क्या कहलाएगी, जब पैसे नहीं मिल रहे तो वो क्या है, बैड डेट है। नाउ दिस इज़ अ लॉस। बैड डेट क्या होता है, जब आपका बैड डेट हो गया, जब आपको पैसे मिलने ही नहीं है, तो बैड डेट क्या है आपका, बैड डेट इज़ बेसिकली इज़ योर लॉस। क्या है, आपका नुकसान है। अब चूंकि ये आपका लॉस है, आपका नुकसान है, तो आपने इसको क्या करना होगा, आपने इसको एक्सपेंस करना होगा। एक्सपेंस आउट का मतलब क्या है, हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे, बता देंगे कि राइट ऑफ कर दिया, हमने लिख दिया है कि इतना हमें अमाउंट नहीं मिलनी, तो ये मेरा क्या होगा, एक्सपेंस आउट हो रहा होगा। जब भी हम बैड डेट राइट ऑफ करेंगे, राइट ऑफ की एंट्री क्या होगी कि हमारे रिसीवेबल्स क्रेडिट हो जाएंगे कि हमें ये अमाउंट मिलनी ही नहीं मिलनी, और हमारा बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो रहा होगा। तो ये चीज़ जो है हमने एंट्री पास करनी होती है। जब हमारे बैड डेट होंगे तो बैड डेट एक्सपेंस जो हैं वो डेबिट हो जाएगा और रिसीवेबल्स जो हैं वो हमारे क्या हो रहे होंगे, क्रेडिट हो रहे होंगे। उसके बाद है रिकवरी ऑफ बैड डेट्स, जब हमें पैसे जो हैं वापस मिल जाएं। मतलब बैड डेट हो गए,
कस्टमर से पैसे नहीं मिलने थे आपको, कस्टमर ने जाके तारक जमील साहब का बयान सुना, उसका ईमान जाग गया, वो आपको ढूंढता ढूंढता आया, पैसे वापस करने लग गया। अब क्या हो रही है, आपको रिकवरी हो रही है। अगर आपको पैसे वापस मिल रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो हमने देखना है, ठीक है। अब इसको हम दो वेज़ में क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। या तो हम इसको अपने एक्सपेंस में से कम करवा सकते हैं, या हम इसे क्या कर सकते हैं, अपनी इनकम के तौर के ऊपर रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोनों एप्लीकेबल हैं। देखिए, अगर हम उसको एज आ इनकम के तौर के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे, अगर हम उसको एज आ इनकम के तौर के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे तो क्या एंट्री पास होगी, हमारा बैंक, अगर पैसे वापस मिल गए हैं, देखें उस बंदे ने हमें पैसे से इनकार कर दिया था, बंदा आया वापस, उससे पैसे दे दिए, पैसे मिल गए हैं, तो बैंक क्या होगा, हमारा डेबिट होगा। अब चूंकि ये इनकम में हम इसको लेके जा रहे हैं तो अदर इनकम का पार्ट बनेंगे, और हम लिख देंगे कि ये मेरा बैड डेट्स रिकवर जो है वो मेरा क्या हो रहा होगा, क्रेडिट हो रहा होगा। तो पहली एंट्री क्या पास कर सकते हैं, हम इसको एज अ इनकम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो बैड डेट्स रिकवर हमारी क्या होगी, अदर इनकम होगी, वो हम क्रेडिट करेंगे, और बैंक या कैश जो है डेबिट हो जाएगा। दूसरा है, हम इसको इनकम के तौर पे ऊपर रिकॉर्ड नहीं करते, बल्कि हम क्या करेंगे, हम इसको अपने एक्सपेंसेस में से रिड्यूस कर देते हैं। मतलब मैंने 1000 रुपये के बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड किए हुए थे, मुझे 200 रुपया रिकवर हो गया है, तो मैं उसको इनकम में लेने की बजाय मैं एक्सपेंस ही कम कर दूंगा। मैं 1000 से क्या कर दूंगा, मैं 1000 से कह दूंगा कि यार ये कितना है, ये 800 रुपया है। तो उसकी एंट्री क्या पास होगी, हमारा बैंक या कैश जो है वो क्या होगा, डेबिट होगा, और जो हमारे बैड या डाउटफुल एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारे क्या हो रहे होंगे, वो हमारे क्रेडिट हो रहे होंगे। तो ये एंट्री हमने पास करनी होती है। दोनों केसेस में देखा जाए, आपका डेबिट क्या होगा, आपका डेबिट हमेशा बैंक होगा या कैश होगा। मसला कहाँ पे आता है, क्रेडिट में। मसला क्रेडिट में भी नहीं है। अगर अदर इनकम में लेकर चलेंगे तो हम उसे किसका पार्ट बनाएंगे, अपनी अदर इनकम का पार्ट बना रहे होंगे। अगर हम उसको एक्सपेंस में से लेस करवा रहे हैं तो एक्सपेंस हमारे यहाँ पे कम हो जाएंगे। देखें, जब हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंस क्या हुआ, डेबिट। जब एक्सपेंस कम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा होगा। तो इस तरह से हम इसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, देखते हैं। कहता है जी, जर्नल एंट्रीज ऑफ ऑल द अबव ट्रांजेक्शन्स एंड लेजर अकाउंट ऑफ रिसीवेबल बनाना है, और बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस का भी हमने अकाउंट बनाना है। ईयर एंड है हमारे पास 31 दिसंबर 2020। कहता है, ऑन 1 जनवरी 2020 एन एंटिटी हैड रिसीवेबल बैलेंसेज ऑफ ₹1,750,000। एक एंटिटी है, उसका रिसीवेबल बैलेंस जो है वो कितना है, 1,750,000 है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 फॉलोइंग डिटेल्स रिलेट्स टू कस्टमर। कैश सेल्स की हैं 8 मिलियन की, क्रेडिट सेल्स की हैं 9.5 मिलियन की। कस्टमर वॉज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बैंकरप्ट हो गया, मतलब उसका दिवालिया निकल गया है। हु ओड ₹3.5 लाख, जिसने हमारे 3.5 लाख देने थे। एंड नन ऑफ दिस अमाउंट इज एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर। और इसमें से हमें लग रहा है पता कि हमें 1 रुपया भी रिकवर नहीं होना, 1 रुपया भी हमें रिकवर नहीं होना। तो ये आ जाएगा। उसके बाद है टोटल कैश रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स ₹9.2 मिलियन, इंक्लूडिंग 4 लाख फॉर अ डेट विच वॉज रिटर्न ऑफ इन 2018। अब देखें इसको उर्दू पढ़ें। क्या कहता है कि आपको एक कस्टमर से कितने पैसे मिले हैं, 92 लाख मिले हैं। इस 92 लाख में 4 लाख शामिल है किसका, ये वो बैड डेट का है जिसको हमने 2018 में रिकॉर्ड किया था। मतलब मैंने 2018 में अपना एक एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था, वो मुझे रिकवर हो गया है। हमने कहा ओके। उसके अलावा एन अदर कस्टमर हैज़ फाइल्ड फॉर बैंक्रप्सी। एक कस्टमर ने बैंक्रप्सी को फाइल कर दिया है। हु ओड ₹5 लाख, जो कितने देगा पैसे, 5 लाख देगा। हाफ ऑफ द अमाउंट इज एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर फ्रॉम इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर। आधी अमाउंट जो है वो हमें क्या हो सकती है, रिकवर हो सकती है। तो ये इसने हमें क्या किया है, ये इसने हमें यहाँ पे बता दिया है
कि ये सवाल है हमारा। हमने जनरल एंट्रीज़ जो हैं वो क्या करनी है, वो सारी की सारी यहाँ पे प्रिपेयर करनी है, क्या है, कैसे है और किस तरह से हम उसको लेकर चल रहे होंगे। अब हमने इसकी एंट्रीज़ जो हैं वो क्या करनी है, पास करनी है। तो पहले उसने सेल्स की हैं कैश की 8 मिलियन की, तो क्या एंट्री होगी, देखें बैंक डेबिट या कैश डेबिट, सेल्स क्या हो जाएंगी उसकी 8 मिलियन की क्रेडिट हो रही होंगी। फिर इसने सेल्स की हैं क्रेडिट 9.5 मिलियन की, तो डेटर डेबिट और सेल्स हमारी क्या हो रही होंगी, क्रेडिट हो रही होंगी। फिर एक कस्टमर जो है इंसॉल्वेंट हो गया है और वो 3.5 लाख हमें नहीं मिलने, तो एंट्री क्या होगी, देखिए बैड एंड डाउटफुल एक्सपेंस जो है हमारा डेबिट हो जाएगा और रिसीवेबल जो है बिकॉज अब हमें नहीं मिलने, हमें क्या करेंगे, क्रेडिट कर रहे होंगे। फिर उसने कहा है कि टोटल कैश हमें मिला है एक कस्टमर से 9.2 मिलियन का। अब देखें ये कंपाउंड एंट्री हो है, 9.2 मिलियन कैश मिला, 9.2 मिलियन से हमने क्या किया, बैंक या कैश जो है वो क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। उसने कहा इसमें से 4 लाख जो है वो उस अमाउंट का है जो हमारी बैड डेट हुई थी और हमने क्या करना था, हमने उसको रिकवर हो गई है, क्या हुआ है, हमें वो रिकवर हो गई है। तो जो बैड डेट रिकवरी हुई है, या तो हम उसको अपनी अदर इनकम का पार्ट बना लेंगे, हम उसको अदर इनकम में भी लेके जा सकते हैं, या हम उसको एक्सपेंस में से भी रिड्यूस कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे मैंने बैड एंड डाउटफुल एक्सपेंस जो है वो डेबिट किए थे और मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, उसको क्रेडिट कर दूंगा, तो ये मेरे एक्सपेंस में से कम हो गया 4 लाख और रिमेनिंग जो है उससे क्या हो जाएगा, मेरा रिसीवेबल्स जो है वो क्रेडिट हो रहा होगा। उसके बाद है आखिरी, एक और कस्टमर ने बैंक्रप्सी का फाइल कर दिया और हमें हाफ अमाउंट मिल जाएगी और हाफ अमाउंट जो है हमें नहीं मिलनी। जो हाफ अमाउंट हमें मिल जाएगी वो तो ठीक है, जो हाफ अमाउंट नहीं मिलनी तो क्या एंट्री करेंगे, बैड एंड डाउटफुल एक्सपेंस डेबिट करेंगे और रिसीवेबल जो है हमारे क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये एंट्रीज जो है हमने पास करनी होती हैं। और हमने साथ में करना था लेजर अकाउंट भी बनने थे। अब लेजर अकाउंट की बात करते हैं। देखें जी, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना था, 1750 का, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए कैश सेल्स इसमें नहीं आती, इसमें कौन सी आती हैं, इसमें हमारी क्रेडिट सेल्स जो हैं वो आ रही होती हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सेल लगी जो हम क्रेडिट की थी। फिर जो हमारे एक्सपेंस हुए हैं बैड डेट एक्सपेंस, बिकॉज देखें अब एंट्री में देखें कि रिसीवेबल्स एक यहाँ पे कम हो रहे हैं, रिसीवेबल्स हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो 3.5 लाख से बैड डेट एक्सपेंस हुआ, 2.5 लाख से बैड डेट एक्सपेंस हुआ, वो हम क्या करेंगे, जाके रिसीवेबल के क्रेडिट साइड के ऊपर लिख देंगे। फिर रिसीवेबल से हमें अमाउंट मिली है कितने की, 8.8 मिलियन की, वो भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। तो क्लोज करेंगे, मेरे पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आ जाएगा। अब तीसरा अकाउंट हमारे पास बनेगा, दूसरा अकाउंट बनेगा दैट विल बी बैड एंड डाउटफुल एक्सपेंस का अकाउंट बनाया बैड एंड डाउटफुल एक्सपेंस का। अब कितनी अमाउंट से वो डेबिट हुआ है, देखें यहाँ पे 3.5 लाख से डेबिट हुआ, हमने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे वो डेबिट हुआ था 2.5 लाख से, वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया। तो टोटल हमारे पास कितने एक्सपेंसेस हैं फॉर द ईयर, 6 लाख। ठीक है, टोटल हमने कितने किए थे एक्सपेंस बैड डेट, 6 लाख किए थे। हमें रिकवर कितने हुए हैं, 4 लाख। जो रिकवर हुए हैं वो आगे हमारे पास, यहाँ पे देखिए एंट्री क्या हुई थी, बैंक डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ था, तो वो हमने क्रेडिट लिख दिया यहाँ पे। रिमेनिंग अमाउंट जो 2 लाख की है ये कहाँ जाएगी, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रही होगी। अब ये थे हमारे पास बैड डेट्स। अब हमने देखने हैं डाउटफुल डेट। देखिए बैड डेट में और डाउटफुल डेट में थोड़ा सा एक फ़र्क आता है जिस चीज़ का, वो क्या है बेसिकली, वो हम लेके चलते हैं कि बैड डेट्स का तो मुझे पता है कि एक्चुअली में मेरे यही जो हैं वो क्या होने हैं, बैड डेट होने हैं। ये अमाउंट हो गई, ये रकम हो गई, ये मुझे रिसीव नहीं होनी, ये अमाउंट हो गई, ये रकम वगैरह हो गई, ये मुझे रिसीव नहीं होनी। वो मेरे एक्चुअल बैड डेट्स हैं। लग गया पता नहीं, बंदा मर गया, पैसे नहीं मिलने, इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया है, ये मुझे एक्चुअल में क्या हुआ, ये मुझे एक्चुअल में पता लग गया है कि ये अमाउंट, ये रकम जो है मुझे नहीं मिलनी। एक होता है हमारे पास डाउटफुल डेट।
डाउटफुल डेट का मतलब है कि हमें डाउट है, हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि माइट भी हमें ये अमाउंट, ये रकम जो है मुस्तकबिल में नहीं मिलेगी। हम क्या करेंगे, हम एक प्रोविज़न जो है वो क्या करेंगे, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे और उस प्रोविज़न को रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है प्रूडेंस का। प्रूडेंस कहता है कि हमारे जो एसेट्स हैं वो हमने ओवरस्टेट नहीं करने और लायबिलिटीज़ जो है वो हमने अंडरस्टेट नहीं करनी। अब मुझे पता है कि मैं सेल्स कर रहा हूँ और मुझे पता है कि 1-2% कस्टमर्स जो हैं पैसे नहीं देते और फिर भी मैं अपनी सेल्स पूरी लिखूँगा तो मैंने अपने एसेट्स को ओवरस्टेट किया हुआ है, ये चीज़ गलत होगी। तो यहाँ पे हमने प्रूडेंस कंसेप्ट के मुताबिक चलना है और हमने क्या करने हैं, डाउटफुल डेट्स बनाने हैं। डाउटफुल डेट्स के लिए हम क्या बनाते हैं, हम अपने अलाउंस जो हैं वो बनाते हैं। अलाउंस का वर्ड भी इस्तेमाल होता है और हमारा प्रोविज़न का वर्ड जो है वो भी इस्तेमाल हो रहा होता है। अब अलाउंस जो है, जो हम प्रोविजंस बनाएंगे वो स्पेसिफ़िक भी हो सकती है और वो जनरल भी हो सकती है। स्पेसिफ़िक अलाउंस का मतलब क्या था, स्पेसिफ़िक अलाउंस का मतलब है कि यार ये स्पेसिफ़िक बंदा है, इससे पैसे नहीं मिलने, ये स्पेसिफ़िक पर्सन है, इससे रकम हमें नहीं मिलनी। और जनरल जो है वो हमने एक अमूमन पॉलिसी बनाई हुई है कि हो या ना हो, वो हमने क्या करना है, एक प्रोविज़न रिकॉर्ड करनी ही करनी है। वो जनरल है, वो सब पे है। माइट भी उतनी ही हमें बैड डेट हो जाए, माइट भी ना हो, माइट भी ज़्यादा हो जाए, माइट भी कम हो जाए, तो जनरल हमने बनानी होती है। तो ये जो अलाउंस बना रहे होते हैं ये एडजस्टमेंट होती है कि हमने एक प्रोविज़न एडजस्टमेंट की हुई है कि इतना नुकसान हो सकता है, ये एक्सपेंस ज़्यादा भी हो सकता है, ये एक्सपेंस कम भी हो सकता है। तो ये प्रोविज़न बढ़ भी सकती है, ये प्रोविज़न जो है वो कम भी हो सकती है। अब जब हम प्रोविज़न रिकॉर्ड करेंगे ना तो उसकी ये एंट्रीज़ जो हैं वो देखनी है। देखिए, अगर प्रोविज़न क्रिएट कर रहे हो, प्रोविज़न बना रहे हो या प्रोविज़न को इंक्रीज़ कर रहे हो तो एंट्री क्या होगी आपकी, बैड एंड डाउटफुल एक्सपेंस जो है डेबिट करेंगे और अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट जो है वो हमारा क्या होगा, वो हमारा क्रेडिट हो रहा होगा। बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस जो हैं वो क्या होंगे, डेबिट हो रहे होंगे और अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट जो है हमारा क्या होगा, हमारा क्रेडिट हो रहा होगा। और जब हमारी प्रोविज़न कम हो रही है फिर हम क्या करेंगे, इसका रिवर्स, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट हमारा डेबिट हो जाएगा और हमारी प्रोविज़न जो है वो हमारी क्या होगी, वो हमारी क्रेडिट हो रही होगी। तो ये चीज़ जो है वो हमने क्या करनी है, वो हमने याद रखनी है। ये एंट्रीज़ जो है हमने लेनी है। फिर हमने इंक्रीज़ या डिक्रीज़ इन अलाउंस को कैलकुलेट जो है वो करना है। कैसे करेंगे, देखें, हमारे पास स्पेसिफिक अलाउंस होगा, हम कैलकुलेट करेंगे जी डेटर है 5% आने नहीं आने, हमें उससे स्पेसिफिक डेटर बताया होगा, अभी हम देखते हैं कैसे। तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, ये अलाउंस जो है वो हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। उसने हमें जनरल अलाउंस भी बताया होगा। अब जनरल अलाउंस कैलकुलेट करने का ना फॉर्मूला जो है आपने देखना है कि हमारे पास जो बैलेंस होगा रिसीवेबल का, हम वो बैलेंस लेंगे, उसमें से जो बैड डेट्स है एक्चुअल में वो लेस करवाएंगे, जो स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं वो लेस करवाएंगे, जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी इसके ऊपर हम क्या करेंगे, जनरल की परसेंटेज जो है वो लगा रहे होंगे। फिर हमारे पास आ जाएगा कि टोटल अलाउंस हमारे पास कितना है पीरियड एंड के ऊपर। उसको हम ओपनिंग बैलेंसेस को कंपेयर करेंगे, अगर बढ़ रहा है ओपनिंग से, मतलब ओपनिंग कम था क्लोजिंग ज़्यादा हो गया तो इंक्रीज़ आया होगा, अगर ओपनिंग ज़्यादा था क्लोजिंग कम है तो वो डिक्रीज़ होगा। इस तरह से हम क्या कर रहे होते हैं, इसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं। उसके अलावा हम जब डेटर्स को ये एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हम उसका साथ एक एजिंग एनालिसिस करते हैं, एक असेसमेंट करते हैं कि एक कस्टमर जो है उसमें से कितनी हमें पीरियड में कैलकुलेट करनी है। उस हिसाब से हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपना जो है एक एनालिसिस बना रहे होते हैं, प्रोविजंस जो है बना रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने ये एक कस्टमर एक्स है, उसको हम सेल्स करते हैं 5,000 रुपये की, 20,000 रुपये की टोटल क्रेडिट लिमिट है, इतना हम उधार भेज सकते हैं। उसने हमें कितनी रकम देनी है, 5500। 30 दिन के अंदर वो हमें पे करेगा, वो कितना पे कर सकता है, 3,000 जो है वो पे कर सकता है।
30 से 60 दिन में 60 और 90 दिन में 2500 है और 90 दिन के बाद कोई रकम पे नहीं करेगा। तो हमने एक एनालिसिस बनाया है कि उससे पैसे हमें कब रिसीव हो सकते हैं, या हम इन अदर वर्ड साथ प्रोविजंस का भी रिकॉर्ड कर लेते हैं कि हमें 30 दिन के अंदर अंदर अमाउंट जो रिसीव होनी है 24,000 है और चांसेस हैं कि 1% जो है बैड डेट हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, बैड डेट की प्रोविज़न बना लेंगे। 30 से अगर 60 दिन में अमाउंट मिलेगी तो 10,000 मिलेगी। परसेंटेज जो है कि 2% इसमें बैड डेट हो सकता है तो अलाउंस बना लेंगे 60 से 90 में ऐसे। और हमने अपने डेटर्स का एक बनाया हुआ है एज लिमिट कि अगर इस टाइम पे कोई पेमेंट करेगा इतने टाइम्स में इतने % लॉस हो सकता है, कोई इसमें पे करेगा इतने % लॉस हो सकता है, कोई इतने में पे करेगा इतने % जो है हमारे प्रोविजन जो है क्रिएट हो सकती है। तो ये हम एनालिसिस जो है वो कर रहे होते हैं। अब इसको सवाल देखते हैं, सवाल से पढ़ते हैं, सवाल समझते हैं। कहते हैं नेल्सन मेक्स अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट एट वेरिंग परसेंटेज। डिफरेंट परसेंटेजेस के ऊपर वो क्या कर रहा है, अपना डाउटफुल डेट जो है बना रहा है बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड द लेवल ऑफ आउटस्टैंडिंग ट्रेड रिसीवेबल्स एनालिसिस, उसके ऊपर डिपेंडेंसीज के ऊपर। द रिजल्ट ऑफ दिस पॉलिसी फॉर द लास्ट 3 ईयर इज़ एज फॉलो। उसकी पॉलिसी ये है हमारे पास 2010, 11, 12 की। ट्रेड रिसीवेबल जो हैं जो उसने हमें बताए हैं ईयर एंड के ऊपर, उसने कहा ये जो बैलेंसेस है इसमें कोई किसी किस्म की हमने एडजस्टमेंट जो है वो नहीं की। वो कितने हैं 196, 2011 कितना क्या 151, 12 कितना क्या 216। फिर एस्टिमेटेड बैड डेट्स जो है जो उसने हमें गिवन की हैं वो कितने हैं 1860, 1020, 620 कि ये हमारे बैड डेट्स जो है वो क्या होने हैं, वो होने ही होने हैं, उससे बता दिए। और उसने कहा है कि हमने प्रोविजंस भी क्रिएट करनी है। 10 की 5% है, 11 की 6 है, 12 की 7.5 है। और 2010 की ओपनिंग प्रोविजन उसने हमें कितनी गिवन की है 10,000 गिवन की है। हमने बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट जो है वो बनाना है। उसके अलावा हमने डाउटफुल डेट की प्रोविजन अलाउंस जो है वो बनाना है 3 साल का, और रेलेवेंट कैलकुलेशन जो है वो हमने इसे शो करनी है। देखिए जी, पहले हम बनाते हैं बैड डेट अकाउंट। बैड डेट अकाउंट से पहले हम जाते हैं, हम बनाएंगे प्रोविजंस। अब देखिए मेरे पास 2010 है। अब इस पूरे सवाल में कोई भी स्पेसिफिक अलाउंस नहीं है, तो 2010 में भी स्पेसिफिक अलाउंस कोई नहीं आएगा, 11 में भी कोई नहीं आएगा और 12 में भी नहीं आएगा। अब हमने क्या करनी है, जनरल प्रोविजंस जो है वो क्रिएट करनी है। अब जनरल प्रोविजंस क्रिएट करने का असूल क्या होगा कि जो मेरे पास अमाउंट होगी उसमें से बैड डेट जो है वो लेस करवाऊंगा, उसमें से कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन है वो भी लेस करवाऊंगा, और रिमेनिंग के ऊपर क्या की जाएगी, परसेंटेज लगाई जा रही होगी। अब देखें मेरे पास बैलेंस था 196,860 डेट वो ट्रेड रिसीवेबल्स। इसमें से ये मेरे पास एक्चुअल बैड डेट होना है, ये मैंने लेस करवाया, और रिमेनिंग के ऊपर मैंने क्या किया 5% लगाया। तो 196,860 में से लेस किया, रिमेनिंग पे 5% लगाया, मेरे पास क्या आ गई, मेरे पास प्रोविज़न आ गई 9750 की। ठीक है, अब हम चलते हैं 2020 के 10 के अकाउंट में, हम जाके बनाते हैं बैड डेट एंड डाउटफुल एक्सपेंस का अकाउंट बनाते हैं। देखें जी, हमने एंट्री क्या पास की थी, जब भी बैड डेट्स हम रिकॉर्ड करेंगे तो रिसीवेबल्स क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं, और बैड डेट एंड एक्सपेंस अकाउंट क्या हो रहा होता है, डेबिट। तो ये तो हमारी अमाउंट जो है वो क्या हो रही है, राइट ऑफ हो रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1860 जो है वो क्या करेंगे, रिसीवेबल्स में लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमने देखना है कि हमारे अलाउंसेस की मूवमेंट क्या है, उसको हमने यहाँ पे कंपेयर करना है। अब देखें टोटल अलाउंस मैंने फॉर द पीरियड कितना बनाया है 9,750 का। उसने मुझे ओपनिंग अलाउंस कितना गिवन किया था यहाँ पे 10,000। देखें ओपनिंग अलाउंस था मेरे पास 10,000, साल के एंड पे अलाउंस कितना आया 9,750। तो अलाउंस में कितनी कमी आ रही है, 250 की कमी आ रही है। अब अलाउंस में अगर कमी आएगी तो देखें जब डिक्रीज अलाउंस होगा एंट्री क्या पास करेंगे, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट जो है वो डेबिट हो जाएगा क्योंकि कमी आई है, और बैड एंड डाउटफुल एक्सपेंस क्या हो रहे होंगे, क्रेडिट हो रहे होंगे, इससे जिस वैल्यू से कमी आई है। अब यहाँ पे कमी कितनी है 250 से, तो 250 से हम क्या करेंगे, अपना बैड एंड डाउटफुल एक्सपेंस अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो हम कहाँ ले जाएंगे, वो हमारी प्रॉपर्टी, वो हमारी कहाँ जाएगी, वो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है वो जा रही होगी। अब हम चलेंगे अगला साल 2011।
अच्छा, 2010 में अगर हम अपना उसका भी अकाउंट बनाए अलाउंस का, तो ओपनिंग बैलेंस था मेरे पास 10,000, क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास कितना आया है 9,750, तो कितना जाएगा 250 जो है वो जा रहा होगा ऑन क्रेडिट साइड ऑफ बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट। देखें तो यहाँ पे अलाउंस हमारा क्या हो रहा है, ये क्रेडिट हो रहा है, और यहाँ पे हम इसे बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। तो ये एंट्री जो है वो हमने पास करनी होती है। फिर हम बात करेंगे 2011 की। अब 2011 में अगर हम बात करें, अगर हम 2011 में डिस्कस आउट करें, तो 2011 में मेरे पास जो है बैलेंस था डैट वाज 151020। हमने लिख दिया कितना था 151020 मेरे पास बैलेंस था। उसने कहा था कि इसमें से कितनी अमाउंट रिकवर नहीं होनी, डैट इज़ 1020, ये रिकवर नहीं होनी। और रिमेनिंग पे उसने कहा था कितनी बनानी है प्रोविज़न, हमने 6% लेनी है। तो हमने इसका 6% लिया, मेरे पास क्या जवाब आ गया 9,000। तो मेरे पास जो अलाउंस एट द ईयर एंड आया है वो कितना बना 9,000 जो है बन रहा है। अब देखिए इस साल की ओपनिंग प्रोविज़न कितनी थी, ओपनिंग थी 9,750, क्लोजिंग कितनी आई है 9,000, फिर कमी आई है कितने से 750 से जो है मेरा अलाउंस जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, रिडक्शन हो रही है, हम उसे कम कर रहे हैं। तो फिर वही एंट्री हम पास करेंगे। देखें ओपनिंग मेरे पास प्रोविज़न कितनी थी 9,750, क्लोजिंग कितनी आई है 9,000, तो कमी कितनी आई है 750 की, वो हमने यहाँ पे लिख ली। अब जब हम 2011 का बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस अकाउंट बना रहे हैं, तो मेरे पास रिसीवेबल कितने हैं 1020 के जो बैड डेट हुए हैं एक्चुअल ये मेरे पास क्रेडिट फॉर द ईयर हुआ है। अलाउंस में जो कमी आई है वो 750 की आई है, और ये अमाउंट कहाँ जाएगी, मेरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रही होगी। फिर 2012 है, 2012 में हमारा बैड डेट था बैलेंस था डेटर का 216020, इसमें से हमने लेस किया जो हमारे एक्चुअल बैड डेट हुए डेट वो 6020, और रिमेनिंग का हमने ले लिया परसेंटेज 7.5%। तो मेरे पास बैलेंस कितना आया 15,750। अब देखें 2012 की ओपनिंग मेरे पास कितनी लाइबिलिटी पड़ी हुई थी अलाउंस की 9,000, क्लोजिंग कितनी है मेरे पास 15,750। तो अब मेरा यहाँ पे अलाउंस इंक्रीज़ हो रहा है कितनी वैल्यू से 6,750 से। अब देखें जब अलाउंस इंक्रीज़ हो तो हम क्या करते हैं, बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, और अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट क्या हो रहे हैं हमारे क्रेडिट हो रहे होते हैं। अब इंक्रीज़ हुआ है, अब अगर इंक्रीज़ की बात करेंगे तो मेरे पास जो एक्चुअल बैड डेट थे जो हुए हैं वो हैं 6020, प्रोविजन कितने से इंक्रीज़ हुई है 6750 से, और ये जाएगी अमाउंट मेरी कहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रही होगी। तो ये है, इस तरह हम इसे क्या कर रहे होते हैं, लेकर चल रहे होते हैं। एक और सवाल देखते हैं, कहता है जी अब्दुल्ला हैज़ प्रोवाइडेड यू विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हिज रिसीवेबल एज एट द एंड ऑफ YR06 ईयर 2006 पे। कैटेगरी है ABCD, एज दी है मोर देन 180 डेज, रिसीवेबल 15,000 है, हमने 8% अलाउंस बनाना है, उसके साथ नोट भी दिया हुआ है। उसने कहा है इसमें जो अलाउंस है 2,000 रुपया डिस्प्यूटेड अमाउंट है जो ओड बाय अली है, मतलब ये बैड डेट की जो बात करें स्पेसिफिक की। फिर कैटेगरी B, एज जो है 90 से 80 to 180 से पेमेंट होती है, अमाउंट जो है 20,000 है, इस पे हम अलाउंस बनाएंगे 6%। इसके बारे में बताता है नोट नंबर 2 पे, इसमें 1,000 रुपया बिनी से हमने लेना है जो बैंकक्रप्ट हो गई है, और अब्दुल्ला ने कहा है कि हम क्या कर देंगे, इसको राइट ऑफ कर देंगे। फिर एक कैटेगरी C है, इसका है जी टाइम 30 से 90 डेज़ का, और रिसीवेबल कितना है 25,000 है, अलाउंस कितना बनाएंगे हम 5%। और इसके बारे में वो हमें क्या बता रहा है कि दिस इंक्लूड्स 5,000 और फ्रॉम यूसुफ विच आर सिक्योर्ड अगेंस्ट प्रॉपर्टी टाइटल डॉक्यूमेंट, जो सिक्योर्ड है मतलब ये गुड डेट्स हैं, इसको हम नहीं लेके चलेंगे, ये गुड डेट्स में आते हैं, ये हमें मिलने ही मिलने हैं। फिर नोट 4 में कहता है कि 30 डेज से कम की जो कैटेगरी D आ रही है 60,000 रिसीवेबल है, 2% हम अलाउंस बनाएंगे। और इसके बारे में हमें वो क्या कह रहा है कि दिस इंक्लूड्स 1,000 और फ्रॉम अमन इज़ डिस्प्यूटिंग एन इनवॉइस ऑफ 200 बट अदरवाइज इज़ अ गुड कस्टमर एंड पेज ऑन टाइम। 200 का फटा पड़ गया हुआ है बट वो टाइम पे करते हैं। कहते द बैलेंस फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 6 वो 4,000, जो हमारा अलाउंस का प्रोविजन का बैलेंस है वो कितना है 4,000 का है। कहते कैलकुलेट द अमाउंट बाय विच अलाउंस यूजिंग द अबव एजिंग एनालिसिस, हमने एजिंग एनालिसिस बनाना है और हमने बताना है कि किस अमाउंट से हम इसे लेकर चल रहे होंगे।
तो देखें, हम सबसे पहले बात करेंगे स्पेसिफिक अलाउंस की, जो हमें है, जो पंगा पड़ा हुआ है। तो इसमें से हमारे पास ये था एक 2000, ये स्पेसिफिक है, इसके ऊपर डिस्प्यूट चल रही है, और एक 200 ही हमारे पास ये है, इसके ऊपर डिस्प्यूट चल रही है। तो ए का 2000 और डी का 200 ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास स्पेसिफिक अलाउंस जो है वो आ रहा होगा। फिर हमने क्या करना है, जनरल अलाउंस जो है वो बनाने हैं। अब हम बात करते हैं कैटेगरी ए की। देखें, कैटेगरी ए से कितने हैं रिसीवेबल हमारे पास, 15,000। इसमें से कोई एग्जैक्ट बैड डेट है हमारे पास कैटेगरी ए में से, द आंसर इज़ नो। कोई गुड डेट है, नहीं। कुछ स्पेसिफिक डेट है, हाँ जी 2000 के, वो हम लेस करवाएंगे। रिमेनिंग पे हम क्या करेंगे, परसेंटेज लगाएंगे 8% के हिसाब से, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, प्रोविज़न जो है आ रही होगी। फिर बी की बात करते हैं। बी से अमाउंट हमें कितनी मिलनी है, 20,000। कोई बैड डेट है, हाँ जी 1000 रुपया जो है वो हमें नहीं मिलना, हमने यहाँ पे लेस करवा दिया। कोई गुड डेट है, द आंसर इज़ नो। स्पेसिफिक है, नहीं। तो रिमेनिंग पे हमने प्रोविज़न लगाई, हमारे पास ये बैलेंस जो है वो आ गया। फिर सी की अगर हम बात करें तो 25,000 हमें मिलना था और अलाउंस है 5%। अच्छा, सी की बात करें, कहता है जी 5,000 जो है यूसुफ से हैं, वो सिक्योर्ड है, ये गुड डेट है, तो ये हम लेस करवा देंगे ना, बिकॉज गुड डेट का मतलब है ये हमें अमाउंट मिलनी ही मिलनी है। जब एक अमाउंट हमें कंफर्म मिलनी ही मिलनी है, हर हालत में हमें जो मिल जानी है, तो उसके ऊपर हम प्रोविज़न क्यों रिकॉर्ड करेंगे। लॉजिक यही है ना, हम प्रोविज़न उनके ऊपर रिकॉर्ड कर रहे हैं, अनाउंस उनके ऊपर रिकॉर्ड कर रहे हैं जो नहीं मिलनी। जब एक चीज़ कंफर्म मिलनी ही मिलनी है तो हम उस पर क्यों रिकॉर्ड करेंगे। तो फिर क्या करेंगे, सिंपल 25,000 माइनस कोई बैड डेट है, नहीं। गुड डेट है, लेस कराएंगे। स्पेसिफिक प्रोविज़न भी लेस करवा देंगे, अगर नहीं है तो रिमेनिंग के परसेंटेज लगाएंगे, मेरे पास क्या आ जाएगी, अनाउंस की वैल्यू आ जाएगी। और डी में है कितना, 60,000। कोई बैड, नो। उसने कहा है 1000 पे अमन से है और अमन टाइम पे कर देता है, गुड कस्टमर है, तो गुड डेट्स भी लेस करवा देंगे। स्पेसिफिक जो उसने पे करना है वो भी लेस करवा देंगे। स्पेसिफिक प्रोविज़न हमने क्रिएट की है, रिमेनिंग पे हम लगाएंगे परसेंटेज, मेरे पास आ जाएगी ये। तो टोटल अलाउंस फॉर द बिड मेरे पास कितना बन रहा होगा, 6560 बन रहा होगा। अब ओपनिंग अलाउंस मेरे पास कितना था, ओपनिंग अलाउंस था मेरे पास 4000, ठीक है। क्लोजिंग अलाउंस मेरे पास कितना हो गया, 6560 हो गया। अब कितना इंक्रीज़ हुआ, 2560 का, तो हम कह देंगे कि ये मेरा क्या है, डैट इज़ इंक्रीज़ इन माय अलाउंस, ये मेरा क्या हुआ है, अलाउंस में इजाफा हुआ है। तो इस तरह से हम इसे क्या कर रहे होते हैं, लेके चल रहे होते हैं। अब ये चीज़ जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जो हमने फ्री को फाइनल अकाउंट्स भी बनाने हैं, फाइनल अकाउंट्स में हमने देखना भी होता है। क्या है, कहते हैं जी अब हमने एक्सट्रैक्ट सब बनाने हैं फाइनल अकाउंट्स के, तो हमने बताना है हमारे पास, अब देखें जब हमने एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं तो हमने क्या बताना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना हमारा बैड एंड डॉटफॉल डेट एक्सपेंस क्या है। तो जो हम अकाउंट बनाएंगे वहाँ से हम जाके लिखेंगे। जो हमने यहाँ पे देखे ना, ये सारा ये जो बनाया हमने अकाउंट्स, यहाँ से निकालेंगे वैल्यू, जाके हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम क्या लिखेंगे, जो हमारे पास ग्रॉस डेटर होंगे वो, उसमें से जो हमने अलाउंसेस कैलकुलेट की हैं वो लेस करवाएंगे, तो हमारे पास क्या होगी, नेट अमाउंट जो है वो आ रही होगी। तो ये चीज़ जो है वो हमने क्या करनी है, वो हमने एक्सट्रैक्ट्स में बनानी होती है। जैसे अगर हम इसके ज़रा एक्सट्रैक्ट्स देखें, सवाल देखते हैं थोड़े से। कहता है जी प्रिपेयर रेलेवेंट लेजर अकाउंट एंड रेलेवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ शाज़ेम्स बिजनेस फॉर अबव 2 ईयर्स। इन 2 सालों का हमने क्या करना है, हमने उसका ये सारा कुछ जो है वो कैलकुलेट जो है वो करना है, और नेसेसरी कैलकुलेशन भी शो करनी है। शाज़ेम स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन लॉ टेक्स्ट बुक ऑन 1 जनवरी ईयर 01, और 31 दिसंबर पे कह रहा है उसके रिसीवेबल्स जो हैं 20,000 रुपये के, बिफोर राइटिंग ऑफ बैड डेट ऑफ ₹500 विच वॉज ऑर्ड बाय फ्रॉम एमी, कि उसके रिसीवेबल 20,000 के हैं, अभी 500 के उसने बैड डेट जो हैं वो राइट ऑफ करने हैं, ये इसको रिसीव नहीं होने। फिर रिसीवेबल हैं इंक्लूड 1000 रुपये के ऑर्ड फ्रॉम बर्नी एंड आर सिक्योर अगेंस्ट बैंक गारंटी। ये सिक्योर है, इसको हम कहते हैं ये हमारे गुड डेट्स हैं। द रिसीवेबल इंक्लूड्स 200 ऑर्ड फ्रॉम कार्ल हु इज़ डिस्प्यूटिंग एन इनवॉइस ऑफ ₹50 ऑन अमाउंट ऑफ इनकरेक्ट स्पेसिफिकेशन। उसने डाला फड्डा
और ये मेरे पास किसकी बात हो रही है, स्पेसिफिक की बात हो रही है। ऐसा जी, ही डिसाइडेड टू मेक एन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट एट 5% फॉर ऑल अदर रिसीवेबल। उसने कहा है कि वो क्या करेगा, 5% अलाउंस जो है वो क्रिएट करेगा। अब हम बात करते हैं ईयर 1 की, सिर्फ ईयर 1 की। देखें ईयर 1 में ये 50 के ऊपर तो फड्डा पड़ा हुआ है ना, तो ये तो जब तक ठीक नहीं होगा तो ये तो जाएगा हमारा स्पेसिफिक अलाउंस। तो ये मेरे पास आ गया स्पेसिफिक अलाउंस। अब हमने जनरल अलाउंस जो है वो कैलकुलेट करने हैं। फॉर्मूला क्या होता है, रिसीवेबल माइनस बैड डेट्स माइनस गुड डेट्स और माइनस हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक करते हैं। अब देखें, जब इसमें से हमने बात की है कि ये 20,000 का हमारे पास है, इस 20,000 में से जो हमें नहीं मिलने, जिसकी हमें प्रॉब्लम है, वो कितने हैं, लाइक जो जनरल है वो है हमारे पास 500, ये हैं बैड डेट। जो सिक्योर्ड हैं, एक तो ये 1000 सिक्योर्ड है, ये गुड डेट है, इसने हमें 200 देना है, 50 का फड्डा है, 150 इससे मिलना ही मिलना है, तो ये भी हो गया। तो 1150 हम इसमें से क्या करेंगे, हम इसमें से लेस करवा देंगे। और फिर हमारे पास ये जो 50 जो हैं ये स्पेसिफिक हैं, ये भी हम इसमें से क्या करेंगे, लेस करवाएंगे। और रिमेनिंग पे हम क्या करेंगे, परसेंटेज लगाएंगे। तो 20,000 माइनस 500 माइनस 150 माइनस 50 परसेंटेज लगाई, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, जो है मेरे पास आ जाएगा कि ये मेरी क्या बनती है, प्रोविज़न बनती है जनरल अलाउंस की। तो दोनों को जमा किया तो मेरे पास टोटल अलाउंस एट द ईयर एंड कितना आ गया, 965 का आ गया। ओपनिंग है नहीं था, क्लोजिंग ही है, तो दैट इज़ इंक्रीजिंग प्रोविज़न। इसकी हम एंट्री क्या पास करेंगे, हम बनाएंगे बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस का अकाउंट। अब देखें, जो 500 हमारा राइट ऑफ हुआ है वो आ जाएगा यहाँ पे। फिर जो अलाउंस हमारा 965 का आया है वो भी यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कितना जाएगा, 1465 जो है वो हम कहाँ लेके जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके चल रहे होंगे। और रही बात प्रोविजंस की, जो हमने अकाउंट बनाया होगा, ईयर 1 में ओपनिंग बैलेंस की था, नहीं था। प्रोविजन फॉर द ईयर कितनी रिकॉर्ड हुई है, 965। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा हमारा, 965 ही आ रहा होगा। अब ईयर 2 की बात करते हैं। ईयर 2 में है शाजिम हैड रिसीवेबल ऑफ 25,000 आफ्टर राइटिंग ऑफ डेट ऑफ ₹700। ठीक है। अनएक्सपेक्टेडली एमी पे 200 टू शाजिम ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पे देखें यहाँ पे उसने एक बैड डेट किया, उसको 200 रिकवर हो गया। ये बैड डेट रिकवरी की बात जो है वो हम क्या कर रहे हैं, वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। The receivables include 300 from Dave for goods sold. Shazim also owes Dave ₹700 for services rendered by Dave. तो 300 डेव से लेना है, 700 उसको लेना है, तो यहाँ पे हम काउंटर एंट्री की बात करेंगे। और उसने कहा है जो रिमेनिंग है उसके ऊपर हमने कितना देना है, 6% की प्रोविज़न क्रिएट करनी है। अब देखें 2000 इसमें, तो ये 25,000 है, ये 700 राइट ऑफ करने के बाद आया। तो जब हम 2002 का अकाउंट बना रहे होंगे तो हमने राइट ऑफ कितना किया, 700 ये राइट ऑफ कर दिया हमने। उसके बाद उसको 300 जो हैं वो रिसीवेबल्स जो हैं वो मिलने ही मिलने हैं, डैट इज़ गुड डेट्स। तो 25,000 से 300 लेस करवाएंगे, रिमेनिंग परसेंटेज लगाएंगे, मेरे पास क्या हो जाएगी, प्रोविज़न जो है वो आ जाएगी। तो ओपनिंग प्रोविज़न मेरे पास 965 थी, क्लोजिंग 1482 है, तो मेरे पास इंक्रीज़ कितना आ जाएगा, 517 जो है आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, अलाउंस आ जाएगा। अब इसमें से जो मुझे रिकवरी हुई है 200 की, हम पढ़ के आ चुके हैं, बैंक डेबिट होता है और हमारा बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस क्या होता है, अकाउंट क्रेडिट हो रहा होता है। तो 200 की रिकवरी हमने यहाँ पे डाल दी और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो हमारी कहाँ जा रही होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसमें जा रही होगी। और उसके बाद हमारे पास ईयर 2 है। ईयर 2 की प्रोविज़न हमने बना ली है कि ओपनिंग मेरे पास 965 था, क्लोजिंग 1482 है, तो मेरे पास जो एक्सपेंस फॉर द ईयर गया है वो कितना है, 517 जा रहा होगा। एक और सवाल देखते हैं, कहता है जी फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑटोमन एंटरप्राइजेज। ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 2016 के एंड के ऊपर, 17 के एंड के ऊपर, 16 के एंड 17 का स्टार्ट बनता है।
और उसने कहा है कि जो 17 के एंड के ऊपर है डैट इज़ है आफ्टर राइटिंग ऑफ रिसीवेबल्स ऑफ 32,000 ड्यूरिंग द ईयर, कि 32,000 के हमने बैड डेट एक्सपेंस क्या किए हैं, राइट ऑफ कर दिए हैं यहाँ पे। कहता है जी द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स नीड टू बी मेड एट 31 दिसंबर 2017 की हमने एडजस्टमेंट करनी है। कैश ऑफ ₹17,850 वॉज रिसीव फ्रॉम MJM ट्रेडर्स हुज बैलेंसेज हैड बीन रिटर्न ऑफ, जिसका बैलेंस हमने राइट ऑफ कर दिया था इन 2016। द अमाउंट रिसीव्ड वॉज क्रेडिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, लेकिन हमने किसको कर दी है, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दी है। तो ये तो नहीं होना चाहिए। जब हमें पता है कि हमें अमाउंट मिलती है, या तो हम उसको अपनी अदर इनकम का पार्ट बनाएंगे या हम उसको बैड एंड डाउटफुल एक्सपेंस में से लेस करवा रहे होंगे, इसको हम ठीक करेंगे। उसके बाद है रिसीवेबल फ्रॉम नूर मर्चेंट ऑफ ₹31,800 which had been specifically provided for in full in 2016 is to be written off। ये पूरा का पूरा हमारा क्या होना है, राइट ऑफ होना ही होना है। A specific provision at 75% is to be made against balance of QT bakers amounting to ₹24,200, ये हम बनाएंगे स्पेसिफिक प्रोविज़न। और जनरल प्रोविज़न जो है वो उसने कहा है रिमेनिंग रिसीवेबल्स की हमने 4% ही बनानी है। रिक्वायरमेंट है हमने प्रोविजंस का अकाउंट बनाना है और हमने बैड डेट एक्सपेंस का अकाउंट जो है वो इसमें बनाना है। पहले हम जाते हैं, पहले हम जो है वो प्रोविजंस का अकाउंट जो बनाते हैं उसको देखते हैं क्या है और कैसे है, किस तरह से है, हम उसको लेकर चलेंगे। तो पहले हम बात करते हैं 2016 की। 2016 में कोई एडजस्टमेंट होने वाली है? द आंसर इस ये एक होने वाली एडजस्टमेंट है 16 की, ये एक एडजस्टमेंट जो है ये 16 की होने वाली है। तो अगर हम 2016 की बात करें तो 2016 में वो कहता है कि 2016 में हमें नूर क्या कहते हैं क्यूटी बेकर जो है उस क्यूटी बेकर जो 17 से आ रहा है, 16 में कह रहा है 31,800 जो है वो नूर मर्चेंट से है, वो हमें क्या करना है, राइट ऑफ करना है। वो स्पेसिफिक है तो स्पेसिफिक प्रोविजंस में आ जाएगा अलाउंस में 31,800। फिर हमने जनरल प्रोविजंस जो है वो कैलकुलेट करनी है। वो क्या होगा, रिसीवेबल माइनस जो हमारे पास बैड डेट्स होंगे, स्पेसिफिक प्रोविजंस होंगी, गुड डेट्स होंगे, वो लेस करवाएंगे, रिमेनिंग पे हम परसेंटेज लगाएंगे। अब मेरे पास रिसीवेबल्स कितने हैं, 558,800 हैं। इसमें से जो मैंने प्रोविज़न यहाँ पे रिकॉर्ड की है वो कितनी है, स्पेसिफिक 31,800, वो मैं लेस करवा दूँगा और तो कुछ नहीं है। फिर रिमेनिंग पे हम क्या करेंगे, 4% जो है वो लगा रहे होंगे। तो मेरे पास कितनी आ जाएगी, 21,080 आ जाएगी। तो टोटल करूँगा तो टोटल अलाउंस फॉर द पीरियड मेरे पास कितना बनेगा, 52,880 बन रहा होगा। ये 16 का क्लोजिंग है और 17 क्या बन जाएगा, ये ओपनिंग बन रहा होगा। अब 17 की अगर हम बात करें, कहता है जी कैश ऑफ ₹17,800 वॉज रिसीव फ्रॉम MGM ट्रेडर हुज बैलेंस इज़ रिटर्न ऑफ। तो ये तो उसकी रिकवरी है, इसका इसमें नहीं आएगा। अच्छा जी, उसने कहा है कि क्यूटी बेकर का स्पेसिफिक प्रोविज़न है वो 24,200 की बनानी है। तो 24,200 हमने उससे लेना है, 75% उसका लेंगे। तो 24,200 का 75% लिया, ये मेरे पास क्या आ गई है, स्पेसिफिक प्रोविज़न जो है वो आ गई है। उसके बाद वो हमें कहता है कि हमने क्या करनी है, अब जनरल प्रोविज़न जो है वो बनानी है। तो उसने हमें बैलेंस गिवन कितना किया हुआ है, उसने हमें बैलेंस गिवन किया है 618,500। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस 618,500 में क्या करेंगे, हम एडजस्टमेंट्स जो है वो कर रहे होंगे। अब वो एडजस्टमेंट्स कैसे करेंगे, बिकॉज 16 का जो क्लोजिंग है उस पर जो इम्पैक्ट गया था 17 में भी जाना चाहिए। तो हम उसने हमें गिवन कितना किया था, 618,500। तो इस 618,500 में से जो नूर मर्चेंट का बैड डेट था वो भी तो लेस करवाएंगे। मतलब मेरे पास जो 618,500 था, इसमें से 31,800 भी मैं लेस करवाऊँगा। 31,800 लेस करवाने के बाद जो आएगा वो मेरे पास क्या होगा, बैलेंस होगा। दैट विल बी 586,700। इसमें से जो स्पेसिफिक प्रोविज़न बनाने हैं 24,200 की, वो हम यहाँ पे लेस करवा देंगे। रिमेनिंग पे हम लेंगे 4%। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास प्रोविज़न आ रही होगी। तो इन दोनों को जमा किया तो मेरे पास टोटल अलाउंस कितना आएगा, 40,650। ओपनिंग था 52,000, क्लोजिंग है 40,000। तो प्रोविज़न में कमी आ रही है।
अब हम क्या करेंगे, हम अकाउंट बनाएंगे। तो मेरे पास ओपनिंग प्रोविजन कितनी थी 52,880, क्लोजिंग कितनी आई है 40650, तो बैड एक्सपेंस कितना आएगा 12,230 का आएगा। फिर बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट जो है वो भी हमने क्या करना है, यहाँ पे बनाना होगा। तो 32,000 उसने हमें कहा है कि हमने राइट ऑफ कर दी हैं। नूर गारमेंट्स वाले भी हमने राइट ऑफ किए हैं 31,800 के, ये भी आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमें रिकवरी हुई थी 17,850 की, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अलाउंसेस जो हमने बनाए हैं 12,230 की प्रोविज़न, वो हमारी यहाँ पे आ जाएगी। और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ रहा होगा। तो इस तरह से हमने क्या करना होता है, इसको लेके चलना है। तो देखें, आपने अपने असूल के ऊपर, आपने अपने प्रिंसिपल के ऊपर रहना है। जो आपका प्रिंसिपल है उसको आपने बस देखना है, उसके मुताबिक ही क्या करना है, आपने लेकर चलना है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो द थिंग इज़ डैट कि बैलेंस में से लेस करवाने हैं बैड डेट्स, कोई गुड डेट्स हैं मतलब सिक्योर्ड जो बैड होने ही नहीं है वो भी लेस करवाएं, स्पेसिफिक प्रोविज़न लेस करवाएं, उसके बाद रिमेनिंग पे लगाएंगे तो आपके पास परसेंटेज जो है वो आ रही होगी, कितनी बनती है और कैसे बन रही होती है। तो यहाँ पे हमारा ये ख़त्म होता है। अब हम मूव करते हैं MCQs की तरफ। चलें जी, अब MCQs देखते हैं। कहता है जी द ओपनिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट इज़ 1000। ओपनिंग बैलेंस जो है उसने हमें कितना गिवन किया है, 1000 गिवन किया है। एंड वेयर एज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल इज़ 1 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस जो है रिसीवेबल का वो कितना है 1 लाख है। What amount of allowance for doubtful debt should be charged, बताएं कितनी अमाउंट डाउटफुल डेट की चार्ज होगी टू स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम में जाने के लिए यूजिंग अ 5% अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट करंट पीरियड। देखें जी, सिंपल सी बात है। अब देखें, आपके पास डेटर का बैलेंस कितना है 1 लाख रुपए का है, आपने प्रोविजन बनानी है किसके ऊपर 5% के ऊपर, तो आपके पास कितना आएगा 5,000 अलाउंस आएगा। ओपनिंग बैलेंस कितना है आपके पास 1,000 है, वो लेस करवा दे, कितना रहेगा P&L में 4,000 जो है वो किस में जा रहा होगा, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रहा होगा। फिर है एट 31 दिसंबर 2018 एन एंटिटी रिसीवेबल टोटल ₹6 लाख एंड एन अलाउंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट ऑफ ₹60,000 हैड बीन ब्रॉट डाउन फॉर लास्ट ईयर। रिसीवेबल्स भी हैं और उसने हमें अलाउंस की अमाउंट भी बता दी है। इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ द बैड डेट्स, फैसला किया है कि हम बैड डेट क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, टोटलिंग 25,000 एंड टू एडजस्ट अलाउंस फॉर रिसीवेबल एट 10% ऑफ डेट रिसीवेबल, और प्रूनिंग से बनाएंगे 10% पे। एट व्हाट अमाउंट रिसीवेबल्स आर टू बी शोन इन द फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 दिसंबर 2018। बताएं जी किस अमाउंट के ऊपर हम उसको लेके चलेंगे। तो पहली बात है, मेरे पास सबसे पहले आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। तो 6 लाख का था, 6 लाख में से लेस करवाऊँगा 60,000 का, तो ये कितने पे आ जाएगा हमारे पास 5,40,000 का आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा 25, मेरी आंखें घूम गई हैं, मुझे गर्मी लग रही है, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 5,75,000 का, ये आ जाएगा हमारे पास बैलेंस। उसके बाद हमने क्या करनी है, हमने प्रोविज़न लगानी है। प्रोविज़न लगती है अवेलेबल बैलेंस के ऊपर। तो मेरे पास अलाउंस डेटर का बैलेंस 575 है, इसका लूँगा 10%, तो ये आ जाएगा 57,500। तो 57,500 भी इसमें से लेस करवा दूँगा, तो मेरे पास रिमेनिंग आ जाएगा 517,500। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा इसका करेक्ट बनेगा। फिर ऑप्शन 3 है, बिजनेस हैज़ क्लोजिंग रिसीवेबल बैलेंस इज़ ₹75,000। एक बिज़नेस है, उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है 75,000 का है। इट इंक्लूड्स वन ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल नेम अली। उसका एक अकाउंट है, वो कितना का है, अली का है। हु इज़ गोइंग थ्रू फाइनेंशियल क्राइसिस, वो क्राइसिस में है। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट ही कैन पे 75% ऑफ हिज टोटल डेट, वो 5,000 ही पे कर सकता है। बिजनेस हैज़ डिसाइडेड टू कैलकुलेट एन अलाउंस एट 5%। बिजनेस ने कहा है वो किस पे अलाउंस क्रिएट करेगा, 5% के ऊपर जो है वो अलाउंस जो है वो क्रिएट कर रहा होगा। तो हमने क्या करना है, हमने देखना है
कि टोटल अमाउंट क्या होगी अलाउंस की जो हम उसकी यहाँ पे लेकर चल रहे होंगे। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है 75,000। 75,000 में से 5,000 जो है उसने क्या कहा है वो उसको मिल जाना है, डैट इज़ अ गुड डेट। हम 5,000 लेस करवाएंगे, रिमेनिंग के ऊपर हम लेंगे 5%। तो 70,000 का 5% हम लेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 3500। 3500 जो है वो मेरे पास यहाँ पे आ रहा होगा। और प्लस हमें 75% तो मिल जाना है, 25% नहीं मिलना, तो वो स्पेसिफिक प्रोविजंस में आ जाएगा। तो 5,000 का 25% लेंगे, वो हमारे पास कितना आ जाएगा, डैट विल बी 2,000। ये बनेगा हमारे पास, एक सेकेंड, 5,000 का 25% 1250। तो 1250 में ऐड करेंगे, टोटल कितनी बनेगी हमारे, फिर 4750 जो है वो हमारी प्रोविज़न बन रही होगी। फिर द नेचर ऑफ अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट क्या है, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, बिकॉज ये हमारा एसेट को कम कर रहा है। वो एसेट्स हैं, ये हमारे क्या है, इसको कम कर रहा है। तो डैट विल बी अ कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट नहीं है, एक्सपेंस अकाउंट नहीं है, लाइबिलिटी अकाउंट जो है वो भी नहीं है। फिर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड KLM कंपनी फाइंड आउट दैट इट्स टोटल रिसीवेबल्स आर 10,000। ऑन स्क्रूटनी ऑफ अकाउंट इट टर्न आउट दैट अ बैड डेट अमाउंटेड टू ₹1,000 वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। 1,000 उसने रिकॉर्ड किया ही नहीं था। Furthermore, having considered the current economic situation, management has decided to increase the allowance by 500 for what amount, net amount to be expense out in the statement of comprehensive income। तो हमने बताना है किससे वो एक्सपेंस आउट होगा। तो देखिए 1,000 से रिकॉर्ड नहीं किया, 1,000 से रिकॉर्ड कर देंगे, 500 से प्रोविजन और आ जाएगी, कितनी होगी 1,500। तो 1,500 से हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंस आउट कर रहे होंगे। फिर हम देखते हैं 6th, एट जनवरी 1, 2017 द अलाउंस फॉर रिसीवेबल सिदरा वॉज 35,000। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 सितंबर 2017 डेट्स टोटलिंग ₹15,000 फॉर रिटर्न ऑफ। ठीक है, इट वॉज डिसाइडेड दैट अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट शुड बी ₹30,000 एट 31 दिसंबर 2017। What amount should be charged to statement of comprehensive income of सिदरा for bad and doubtful expenses। हमने बताना है कितनी उसकी चार्ज करेंगे। देखें क्या होता है, हमने देखना है चार्ज, हमने क्लोजिंग अलाउंस को कंपेयर करना है ओपनिंग अलाउंस से, इंक्रीज डिक्रीज हमने जो है वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब वो कहता है क्लोजिंग अलाउंस जो उसने हमें गिवन किए हैं वो कितने हैं, इस सवाल में 30,000 है जो उसने हमें यहाँ पे गिवन किया है। इसमें से हमने लेस करवा देते हैं ओपनिंग अलाउंस जो उसने हमें गिवन किए थे वो हमारे कितने थे, 35,000 थे, वो भी हम इसमें से क्या करेंगे, लेस करवा देंगे। फिर जो डेट राइट ऑफ किए हैं 15,000 के, वो हम इसमें क्या कर देंगे, बीच में ऐड कर देंगे, बिकॉज हमने बताना है टोटल एक्सपेंस कितना रहेगा। तो राइट ऑफ और इंक्रीज़ या डिक्रीज़ इन प्रोविजंस जो है वो हमारे पास क्या होगी, जा रही होगी। तो 30 में से 15 गए तो हमारे पास ये हुआ -15, और इसमें से हमने ये किया प्लस, तो ये आ जाएगा हमारे पास, डिक्रीज़ आया 15 का, और ये 10,000 हमारे पास जो है नेट एक्सपेंस बनता है, जिसे हम क्या कर रहे होंगे, लेकर चल रहे होंगे। फिर कहता है जी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मोस्ट रेलिवेंट, बताएं जी, टू द कैलकुलेशन फॉर अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। टोटल परचेज ना ना ना, हम क्या लेंगे, टोटल क्रेडिट सेल्स जो है वो लेकर चल रहे होंगे। फिर है एट 1 जनवरी 2017 द बैलेंस इन अलाउंस फॉर रिसीवेबल शॉर्ट ₹16,000। एट द एंड ऑफ ईयर इट इज़ डिसाइडेड टू राइट ऑफ ₹9,000 एंड एडजस्ट अलाउंस फॉर रिसीवेबल ₹18,000। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस डिसीजन, बताएं जी इस डिसीजन का क्या इफ़ेक्ट होगा, वो हमने क्या करना है, लेके चलना है। देखिए जी वो क्या कह रहा है कि हमने राइट ऑफ कितना करना है, 9,000 करना है, प्लस ओपनिंग प्रोविजन थी हमारे पास 16,000,
और अब हमारे पास कितनी हो गई है, 18 हो गई है। तो 2 का इम्पैक्ट तो वहाँ पे भी आ गया। 2000 की क्लोजिंग हमारे पास 18 है, ओपनिंग हमारे पास 16 थी, तो 9000 ये है, 2 का इम्पैक्ट ये है 11000। तो 11000 से हमारा ये क्या हो रहा है, इसको लेके चलेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट के ऊपर एक्सपेंस हमारा बढ़ेगा 11000 से, तो हमारा प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज़ होगा। तो उसने कहा है प्रॉफिट पे इम्पैक्ट क्या होगा, तो प्रॉफिट हमारा 11000 से क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। क्यों? बिकॉज हमारी 11000 से प्रोविजंस जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। फिर कहता है सानिया क्रिएट्स अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट आफ्टर कंसिडरिंग द लेंथ ऑफ टाइम द डेट रिमेंट्स आउटस्टैंडिंग। वो टाइम बेसिस के ऊपर एजिंग एनालिसिस पे क्या कर रही है, वो इनको क्रिएट कर रही होती है। कहती है शी हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डाटा एज एट 31 मार्च 2018। डेट अमाउंट है 130 की और डेट आउटस्टैंडिंग है कोई, आंसर इज़ नो, अलाउंस कोई रिक्वायर्ड नहीं। डेट अमाउंट है 75,000 की, अगर 31 से 60 दिन है, अगर पे नहीं हुआ तो कितना है, 2% है, ठीक है। और 50,000 का अगर अमाउंट है और अगर 60 दिन से ऊपर हो जाए तो 5% है। ओपनिंग बैलेंस उसने हमें कितना गिवन किया है, उसने ओपनिंग बैलेंस हमें जो गिवन किया है डैट इज़ 3500। तो हम निकालते हैं क्लोजिंग अलाउंस कितने हैं वो, तो हमारे पास आ जाएगा 75,000। 75,000 का हम लेंगे यहाँ पे 2%, और फिर हमारे पास आ जाएगा डैट विल बी 50,000, इसका हम क्या लेंगे, 5% लेंगे। तो 50,000 का हम लेंगे 5%, तो 75,000 का अगर हम लेंगे 2% तो ये बनेगा 1500, और 5,000 का हम लेंगे 5%, सॉरी, तो ये बनेगा हमारे पास 5,000 का अगर हम लेंगे 5%, तो ये बनेगा हमारे पास 2500। तो टोटल कितना आएगा हमारे पास, 4,000 जो है वो इसका जवाब बनेगा टोटल। तो हमारे पास ओपनिंग प्रोविजंस थी हमारे पास 3500, क्लोजिंग है 4,000, तो कितने से गिना है प्रोविजन में, 500 से। तो 500 जो है वो हमारी क्या होगी, एक्सपेंस होगी, जो हम उसे क्या कर रहे होंगे, रिकॉर्ड कर रहे होंगे। फिर कहता है जी विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीवेबल हैज़ हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ टू डिफ़ॉल्ट ऑन ट्रेड डेट्स। करंट मंथ रिसीव हो जाएंगे, 30-60 भी रिसीव कर लेंगे, 60-90, जो जितना डिले होगा उससे बैड डेट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बन रहा होगा। फिर अ बिजनेस हैज़ रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ ₹1000 फ्रॉम अ रिसीवेबल डैट हैड बीन प्रीवियसली रिटर्न ऑफ। इसे हमने क्या किया था, प्रीवियसली राइट ऑफ कर लिया था एज अ इररिकवरेबल। व्हाट इज़ द करेक्ट एंट्री, हमने बतानी है कि करेक्ट एंट्री क्या होगी। देखिए ये है रिकवरी की, अब एक्सपेंस को रिकवर कर लो या इनकम को क्रेडिट कर लो। तो देखिए इनकम कहीं पे क्रेडिट हो रही है, तो आंसर इज़ ना यहाँ पे इनकम है, ना यहाँ पे इनकम है, ना यहाँ पे इनकम है, तो नहीं, ये तो नहीं है। हाँ ये है कि कैश हमारा 1000 से डेबिट हो रहा है, और चूंकि हम इसको एक्सपेंस में से लेके चल रहे हैं, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारे लिए ज़्यादा रेलेवेंट ऑप्शन जो है वो कंसिडर होगा। फिर 12वां जो है उसको देखते हैं। एसएस हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ओपनिंग रिसीवेबल्स हैं, क्रेडिट सेल्स हैं, कैश सेल्स हैं, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर है, बैड डेट राइट ऑफ है, डिस्काउंट रिसीव 3000 रुपये का है। द बिजनेस मेंटेन्स अलाउंस एट 2% ऑफ रिसीवेबल ईच ईयर। बिजनेस जो है वो रिसीवेबल पे क्या करता है, अपना उसने क्या कहते हैं क्रिएट किया होता है। What accounting entry is to be passed to record the increase या decrease of allowance to statement of comprehensive income। हमने बताना है कि क्या हम एंट्री जो है वो पास करेंगे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए। अब देखें ओपनिंग रिसीवेबल है मेरे पास 45,000 का मैं लूँगा 2%, तो मेरे पास आ जाएगा, मेरे पास ओपनिंग बैलेंस कितना बन रहा है वो हम यहाँ पे ले लेंगे। तो ये आ जाएगा 45,000, इसका लेंगे 2%, तो ये आ जाएगा 900 जो है वो क्या बनेगा, इसकी प्रोविज़न बन जाएगी। अब हमने क्या करना है, क्लोजिंग रिसीवेबल्स जो है
वो हमने कैलकुलेट करने हैं। क्लोजिंग रिसीवेबल्स, तो ओपनिंग रिसीवेबल्स हमारे पास 45 हैं, क्रेडिट सेल्स 55 की जो हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके अलावा जो हमें कैश 35 का रिसीव हुआ है वो हम इसमें से क्या करेंगे, लेस करवा देंगे। और हमें जो बैड डेट्स हमने 2000 के राइट ऑफ किए हैं वो भी हम क्या करेंगे, इसमें से लेस करवा देंगे। तो हमारे पास रिमेनिंग कितना बचेगा, डैट विल बी 63,000 जो है हमारे पास बच रहा है। तो 63,000 का हम लेंगे 2%, वो कितना आएगा 63,000, इसका हम लेंगे 2%, ये आएगा 1260। कितना आएगा 1260। ओपनिंग 900, क्लोजिंग 1260, तो 360 से क्या होना चाहिए, इंक्रीज़। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी देखते हैं हमारे पास। तो बैड डेट एक्सपेंस 360 से इंक्रीज़ होने चाहिए और अलाउंस 360 से इंक्रीज़ होना चाहिए। तो ऑप्शन ए ही जो है वो लग रहा है कि बैड एंड टोटल फुल एक्सपेंस जो है वो 360 से इंक्रीज़ हो रहे हैं और अलाउंस जो है वो भी हमारा 360 से इंक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद है एट द ईयर एंड रिसीवेबल बैलेंस ऑन 31 मार्च 2019 इज़ 93,000। दिस इंक्लूड्स अ डेट ऑफ 1800 विच नीड्स टू बी राइट ऑफ। इसमें डेट शामिल है इसे हमने क्या करना है, राइट ऑफ करना है। तो 93,000 का बैलेंस है हमारे पास, उसने हमें बता दिया है राइट ऑफ जो हमने करना है 1800 का है, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। द बिजनेस मेंटेन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट एट 5% रिसीवेबल बैलेंस। नॉर्मली बिजनेस जो है वो किस पे बनाता है, 5% के ऊपर बैलेंस बना के बैठा होता है। एंड दिस ईयर अलाउंस हैज़ बिन इंक्रीज बाय 20%, और इस साल अलाउंस को हमने 20% क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। व्हाट वाज द बैलेंस ऑफ अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट एट 1 अप्रैल 2018। बताएं जी कितना बैलेंस जो है वो हमारा 2018 के ऊपर होगा। तो ये हमने क्या करना है, ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना है। अब देखें मेरे पास से डेटर्स 93,000, इसमें से 1800 लेस करवा दिया, तो मेरे पास जो क्लोजिंग बैलेंस आया वो कितना बना, 91,200 जो है ये मेरे पास क्या बना है, ये मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस बना है। अब इसका हमने क्या लेना है, 5% लेना है। तो मेरे पास क्लोजिंग प्रोविज़न आ जाएगी, वो कितनी बनेगी, 91,200 का 5% लूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 4560 जो है मेरा जवाब बन रहा होगा। यह है क्लोजिंग प्रोविज़न। वो कहता है कि क्लोजिंग प्रोविज़न मेरे पास 5% है और ये पिछले साल से 20% इंक्रीज़ होने के बाद है। मतलब पिछले साल कोई एक्स अमाउंट थी उस पर 20% हमने इंक्रीज़ किया है, तो किस पे गए हैं हम, 5% पे गए हैं। इसका मतलब ये 4560 किसको शो कर रहा है, 120 को 120 पे डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जवाब आ जाएगा डैट विल बी 3800। ये इसका आंसर जो है वो बन रहा होगा। फिर हैरी हैड 30 सितंबर 2012 एन एंटिटी अलाउंस फॉर रिसीवेबल अमाउंटेड टू ₹38,000 विच वॉज 5% ऑफ द रिसीवेबल एट दैट डेट। कितना है, 5% जो है वो रिसीवेबल है जो उसने हमें बताया है। एट 30 सितंबर 2013 रिसीवेबल टोटल 868500। इट वॉज डिसाइडेड, जो हमारा टोटल रिसीवेबल था वो उसने हमें बता दिया है कितना है, 868500 है, और डिसाइड किया है हमने 28,500 जो है डेट के वो इररिकवरेबल है, वो रिकवर नहीं होने। एंड बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस टू कीप द अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स एट 5% ऑफ रिसीवेबल्स, व्हाट शुड बी द चार्ज इन द स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम। बताना है कि स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम में हमारा कितना चार्ज आएगा फॉर बैड डेट्स, और बैड डेट्स के टोटल्स के ऊपर हमने लेके चलना है। अब देखें उसने कहा है जो बैड डेट हमारा राइट ऑफ होना है, इररिकवरेबल है, हम वो ले लेते हैं। राइट ऑफ हमारे पास कितना आना है, 28,500 का हमने यहाँ पे क्या करना है, राइट ऑफ करना है। फिर हमने अलाउंस भी तो क्रिएट करना है। अब अलाउंस था मेरे पास कितना, 868500। अब जो मैं राइट ऑफ कर रहा हूँ वो कितने हैं, 28,500। 28,500 इसमें से लेस करवा दूंगा और रिमेनिंग का कितना लूँगा मैं, 5% लूँगा। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 42,000। तो ये आ जाएगा 42,000। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हम इसमें से लेके चलेंगे कि हमारा ओपनिंग कितना था
उसको हम लेके चलेंगे, डैट वॉज कितना था, 38,000 था। अब इंक्रीज़ जो आया है हमारा, जो हमारा इंक्रीज़ आया है प्रोविज़न में, क्लोजिंग है 42, ओपनिंग थी 38, 4,000 का प्रोविज़न में इंक्रीज़ आया, 28,500 हमारे पास ये है। तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, 28,500 जमा 4,000, 32,500। ये अमाउंट जो है किस में जाएगी, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है वो जा रही होगी। तो उसने कहा है बताएं कितनी अमाउंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी। तो ये जो 28,500 था ये तो हमारा बैड डेट है, राइट ऑफ कर लिया है, एक तो ये जाएगा। ऊपर से मेरे पास क्लोजिंग प्रोविज़न कितनी थी, 42,000 की। ओपनिंग प्रोविज़न मेरे पास कितनी थी, 3800 की थी। तो 3800 से यहाँ पे गया तो मेरे पास कितना किसा है, 4,000 का। तो 28,500 जमा 4,000, तो टोटल एक्सपेंस मेरे पास कितना जाएगा, 32,500 जो है वो जा रहा होगा। फिर कहता है द अलाउंस फॉर रिसीवेबल इन द अकाउंट्स एट 31 दिसंबर 2011 वॉज ₹9,000 जो उसने गिवन की हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012 बैड डेट्स ऑफ 5,000 फॉर रिटर्न ऑफ। हमने क्या किए हैं, हमने 5,000 रुपये के बैड डेट्स जो हैं वो राइट ऑफ कर दिए। रिसीवेबल बैलेंस 1/20 का है। बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस द एंटिटी विशेस टू सेट द अलाउंस 5% ऑफ रिसीवेबल। हमने अलाउंस जो है वो निकालना है, तो ये आ जाएगा 1,20,000। इस 1,20,000 का हम लेंगे 5%, तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा, 6,000 जो है वो मेरे पास क्या बन जाएगा, अलाउंस बन जाएगा। फिर मेरे पास अलाउंस ओपनिंग कितना था, मेरे पास ओपनिंग अलाउंस था 9,000। तो 9 से 6 पे 3,000 के मेरे पास अलाउंस में कमी आई है। उसके अलावा जो मेरे पास एक्चुअल बैड डेट हुआ है वो कितना है, 5,000 रुपये का। तो नेट एक्सपेंस कितना जाएगा, 2,000 रुपये का। मैं जाके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँगा। फिर हमज़ा हैज़ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर हिज बिजनेसेस फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2017। ओपनिंग अलाउंस जो है वो कितना है, 5,000 है। बैड डेट्स राइट ऑफ किए हैं 3,000 हैं। बैड डेट्स रिकवर हुए हैं 1,500 के। क्लोजिंग रिसीवेबल्स जो हैं वो 90,000 के हैं। क्लोजिंग अलाउंस फॉर बैड डेट्स जो हैं वो कितने का है, हमारा डेट इज़ 5% के। तो व्हाट इज़ द नेट चार्ज फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट फॉर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम बताना है जी। नेट चार्ज कितना होगा वो हमने बताना है। तो पहले हम निकालते हैं क्लोजिंग अलाउंस, 90,000 है। 90,000 का हमने लेना है 5%। तो 90,000 का 5% हमारे पास आ जाएगा, डेट विल बी 4,500 जो उसने हमें यहाँ पे गिवन किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अब हमने देखना है कि हमारे पास ओपनिंग अलाउंस कितना था। ओपनिंग अलाउंस था मेरे पास 5,000। तो 5,000 से मैं गया 4,500 के ऊपर, तो 500 तो मेरा यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ, 500 का डिक्रीज़ हुआ। राइट ऑफ जो बैड डेट होने हैं वो कितने हैं, 3,000 के हैं। और जो बैड डेट्स रिकवर होने हैं वो भी हम इसमें से लेस करवा देंगे, तो वो हम लेस करवा देंगे। तो 3 में से 2,000 गया, 1,000 बचा। तो जो नेट चार्ज आएगा वो हमारा कितना होगा, 1,000 रुपये का होगा। फिर 17 करते हैं जी। एट जून 30, 2016 एन एंटिटी अलाउंस फॉर रिसीवेबल अमाउंटेड टू ₹25,000। मैं बताया है रिसीवेबल्स, तो रिसीवेबल्स हमारे पास कितने हैं, 3,10,000 के हमारे पास जो हैं वो रिसीवेबल्स जो हैं वो गिवन है। उसने कहा है कि हमने राइट ऑफ कितना करना है, 30,000 इसमें से राइट ऑफ हो जाने हैं। तो ये मेरे पास कितना बचेगा, 2,80,000। 2,80,000 के मेरे पास रिसीवेबल्स जो हैं वो मौजूद हैं। हमने क्या करना है, हमने अब इसकी वो क्या करनी है, प्रोविजंस जो है वो क्रिएट करनी है। हमने क्या करना है, हमने अब इसकी प्रोविज़न जो है वो क्रिएट करनी है। बिकॉज मेरे पास क्लोजिंग रिसीवेबल तो कितने हैं, 280 हैं। अब 280 में से 2% का हमने अलाउंस बना लेना है। तो 280 में से अगर हम लेस करवाएं 2%, तो कितना आएगा, 2,80,000 माइनस इसका लिया हमने 2%, 2,80,000 का हम लेंगे 2%, तो वो कितना आएगा, 5,600। तो 5,600 अगर मैं इसमें से लेस करवा दूं
तो 2,80,000 में से 5600 लेस करवा दूँ तो कितना बनेगा ये 274,400। तो ये इस अमाउंट के ऊपर 274,400 के ऊपर मेरे रिसीवेबल्स जो है वो शो हो रहे होंगे। तो डैट इज़ द थिंग जिसको हम क्या करते हैं लेके चल रहे होते हैं। फिर हमारे पास एट 1 जुलाई 2017 मीराज अलाउंस फॉर रिसीवेबल वॉज 65,000। मीरा का अलाउंस कितना है 65,000 है जो उसने क्रिएट किया हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल्स जो हैं वो 650 हैं, 6,50,000 रुपये के। ओके, हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिए हैं। इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ 95,000। फैसला किया है इसमें से हमने कितने राइट ऑफ करने हैं, 95,000 जो है वो हमने राइट ऑफ करने हैं। तो ये मेरे पास कितना बचेगा, मेरे पास बचेगा 555,000 जो है वो इसका जवाब बचेगा। ठीक है, अब उसमें से हमने अलाउंस क्रिएट करना है, वो भी उसने हमें गिवन किया है 75,000। ठीक है, वो भी लेस करवाएंगे तो हमारे पास ये रह गया 50 और ये मेरे पास बचेगा 480। तो 4,80,000 से हमारे रिसीवेबल्स जो हैं वो इसमें शो हो रहे होंगे। अब देखते हैं जी, एट जनवरी 1, 2018 द बैलेंस इन द अलाउंस फॉर रिसीवेबल शोड ₹38,000। ओके, ये 1 जनवरी को 38,000 का बैलेंस जो है वो शो हो रहा है। एट द ईयर एंड इट इज़ डिसाइडेड राइट ऑफ कितना 16,000 जो है वो हमने क्या करना है, हमने राइट ऑफ करना है। एंड एडजस्ट अलाउंस फॉर रिसीवेबल टू 35,000 और हमने अलाउंस भी क्या करना है, एडजस्ट करना है। अब देखिए, अब ये सवाल है कंफ्यूज कहाँ पे बच्चा होता है। ये देखें ध्यान से, इसने क्या कहा है, ओपनिंग अलाउंस कितना था 38,000 और क्लोजिंग अलाउंस कितना है 35,000। तो 38 से जब 35 पे हम गए हैं तो 3,000 से मेरे अलाउंस में कमी तो आई है। एक्चुअल बैड डेट 16,000, अलाउंस में कमी कितनी आई है 3,000 की आई है। तो नेट कितना चार्ज होगा, डेट विल बी 13,000 एंड डेट विल बी चार्ज। ओके, अगला करते हैं 20th देखते हैं। कहता है जी आफ्टर राइटिंग ऑफ बैड डेट राशिद हैज़ आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल ऑफ 2,38,750। उसका कितना रिसीवेबल है 2,38,750 है। ही आइडेंटिफाइज 2 स्पेसिफिक अमाउंट फॉर विच ही विशेस टू मेक फुल अलाउंस। उसने 2 अमाउंट कहा है जिसके लिए वो अलाउंस क्रिएट करेगा। ₹450 ओड बाय सैयद, ये है सईद, और 1,200 बाय राजा। राशिद आल्सो विशेस टू मेंटेन अ जनरल अलाउंस ऑफ 5% ऑफ टोटल रिसीवेबल। जो टोटल रिसीवेबल है उसका वो कहता है 5% भी हमने क्या करना है, क्रिएट करना है। कहता व्हाट इज अमाउंट इज़ शोन ऑन राशिद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बताएं जो इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर कितने के हम उसको लेकर चल रहे होंगे, ये हमने बताना है। तो ठीक है, हमने बताना है। अब देखें उसने क्या फाइनेंशियल पोजीशन पे, तो हमने यहाँ बताने होंगे हमारे पास रिसीवेबल्स कितने हैं और हमारा अलाउंस कितना क्रिएट है, वो हमने यहाँ पर बताना है। अब देखें मेरे पास रिसीवेबल्स जो हैं वो हैं 238,750 के। ठीक है, इसमें से वो कह रहा है 450 एक स्पेसिफिक है और 1,200 स्पेसिफिक है, वो तो हम लेस करवा देंगे। तो 238,750 माइनस 450 माइनस 1,200 कितना बनेगा 2,37,100 बनेगा। और इसने कहा इसका हमने लेना है 5%, तो ये मेरे पास आ जाएगा 11,855। तो अलाउंस की बात करें 450 प्लस 1,200 प्लस 11,855, ये मेरे पास आ जाएगा अलाउंस, वो बनेगा 13,505 डेट विल बी अलाउंस। और मेरे पास जो डेटर बनेंगे वो बनेंगे मेरे पास उसने कितना गिवन किया था 238,750। प्रोविजन का बैलेंस आता है 13,505। तो 238,750 माइनस 13,505 डेट विल बी 225,245 जो है वो इसका बैलेंस बनेगा। 225,245 विल बी द बैलेंस।
फिर 21वीं की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्ट ऑन द नेट प्रॉफिट इफ़ अ बिजनेस डिक्रीजेज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अगर बिजनेस की प्रोविजन कम हो रही है, एक्सपेंस कम होगा, प्रॉफिट हमारा बढ़ेगा। फिर 22वां देखते हैं, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। बताएं जी, डाउटफुल डेट के अकाउंट की नेचर क्या होती है। अभी हम पढ़ के आए, जैसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट कह रहे होते हैं। कहते हैं जी, इज़ देयर अ डिफरेंस बिटवीन बैड एंड डाउटफुल डेट, नॉट डबल डेट। हाँ जी, यस, बैड डेट हो गया पता है, डाउटफुल डेट के ऊपर हो सकता है, तो ऑप्शन बी जो है उसका करेक्ट होगा। फिर 24वें की बात करते हैं हम, डैट इज़ व्हाट इज़ द डबल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग बैडफुल डेट। हमने बताना है कि डाउटफुल डेट की डबल एंट्री क्या होगी, राइट ऑफ करने की। बैड एक्सपेंस डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर 25वें की बात करते हैं हम, कहते हैं जी ऑन 1 जून 8 लाख ऑफ गुड्स वर सोल्ड ऑन क्रेडिट टर्म्स of 1/10 and 30, how much should the seller expect to receive if the buyer pays on 8 जून। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि अगर आप 10 दिन में पेमेंट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1% डिस्काउंट जो है वो मिल रहा होगा। अब ये है बता रहा है, एन बता रहा है और ये टाइम बता रही है। डिस्काउंट है हमारे पास परसेंटेज में और डेज उसने बता दिए क्या बन रहे हैं। अब 8 लाख है, 8 लाख की सेल्स की हैं और उसने 8 तारीख को पे कर दिया है, तो 1% डिस्काउंट जो है वो हमने लेना है। तो 8 लाख का 1% लेंगे तो गालिबन ही आएगा हमारे पास 8,000। तो 8,000 लेस करवाने के बाद जो मेरे पास बचेगा वो कितना होगा, 7,92,000 बन रहा होगा। फिर कहता है जी ऑन 1 जून 8 लाख ऑफ गुड्स आर सोल्ड विथ क्रेडिट टर्म्स ऑफ 110 एंड 30, मतलब 10 दिनों में अगर बेच दोगे तो 10% डिस्काउंट जो है दिया रहेगा, पे कर दोगे। ऑन 3 जून द कस्टमर रिटर्न 1 लाख गुड्स, कस्टमर ने 1 लाख के गुड्स जो है वापस कर दी हैं। हाउ मच शुड द सेलर एक्सपेक्ट टू रिसीव इफ़ द बायर पेड ऑन 8 जून। देखिए 8 लाख की उसने गुड्स बेची थी, उसने लाख रुपए की गुड्स जो हैं वो वापस कर दी हैं। नेट सेल्स कितनी कंसीडर होंगी, 7 लाख की। अब 7 लाख में से 1% जो है वो उसको नहीं मिलना, मतलब 7,000 रुपये का, तो इसमें से 7,000 जो है वो हम लेस करवा देंगे डिस्काउंट, तो 693,000 जो है वो हमारा क्या बनेगा, जवाब बन रहा होगा। फिर व्हाट अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड फॉर 180,000 व्हेन राइटिंग ऑफ द अकाउंट। जब अकाउंट राइट ऑफ करेंगे तो हम किस चीज़ को क्रेडिट करेंगे, रिमेंबर अकाउंट रिसीवेबल्स जो होंगे हमारे, उन्हें हम, मतलब डेटर अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट होगा और एक्सपेंस हमारा डेबिट हो रहा होगा। फिर सॉर्टिंग एंड एंटिटीज अकाउंट रिसीवेबल इनटू क्लासिफिकेशन सच एज करंट 130 डेज, पास्ट ड्यू 31 60 डेज, इट इज़ नोन एज एजिंग एनालिसिस से हम कह रहे होते हैं। उसके बाद है हमारे पास द ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट इज़ 1000, वेयर द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ रिसीवेबल अकाउंट इज़ 1 लाख। व्हाट अमाउंट विल बी डाउटफुल डेट शुड बी चार्ज टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यूजिंग अ 5% अलाउंस फॉर द करंट पीरियड। बताना है जी कितनी अमाउंट जो है वो हम चार्ज कर रहे होंगे। तो देखें मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 1 लाख है। 1 लाख का मैंने क्या लेना है, 5% लेना है, वो कितना आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस 5,000। ओपनिंग कितना था, 1,000, डिफरेंस कितना आया 4,000 का, ये किस में जाएगा, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रहा होगा। फिर हम बात करेंगे 30th की, जैसे अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट हैज़ अ ईयर एंड क्रेडिट बैलेंस प्रायर टू एडजस्टमेंट ऑफ ₹500। The bad debts are estimated at 7% of 60,000 of outstanding account receivable. After appropriate adjusting entry, हमने एक appropriate adjusting entry पास करनी है। बताएं जी अलाउंस कितना होगा, अकाउंट शुड हैव अ क्रेडिट बैलेंस, बताएं जी। ठीक है जी, हमारे पास जो है बैड डेट्स जो है वो कितने हैं, 7% है 60,000 के ऊपर। तो हम क्या लेंगे, हम सिंपल सी बात है, हम 60,000 जो उसने हमें गिवन किया है इसका लेंगे 7%, वो कितना आएगा, 4200 आएगा। तो यही बनता है, बिकॉज अकाउंट्स की एडजस्टमेंट करने के बाद बैलेंस हमारा कितना बन रहा है, 4200। तो 4200 ही हम इसमें यहाँ पे लिख देंगे। अगला देखते हैं, गुड्स ट्रेडर अकाउंट रिसीवेबल टोटल 80,000 एट ईयर एंड। 80,000 जो है उसने हमें गिवन किया है ईयर एंड के ऊपर। दिस इंक्लूड्स 900
ऑफ लॉन्ग ओवरड्यू डेट्स दैट माइट स्टिल भी रिकवरेबल। 900 जो हैं वो इसमें शामिल हैं जो हमें रिकवरेबल हो सकते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक की बात कर रहा है। बट फॉर विच GT हैड्स क्रिएटेड एन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, उसके लिए उसने अलाउंस क्रिएट किया हुआ है इनके लिए। GT ऑल्सो प्रोवाइडेड एन अलाउंस ऑफ ₹1582 which is 2% of the other account receivable balances. What best describes GT doubtful debt allowances as its year end? बताएं जी क्या है क्या नहीं है। देखें अब ये सवाल है ना, इसने कहा है कि उसका 8,000 का बैलेंस है, 900 जो है वो लॉन्ग ओवर ड्यू है, बट उसे पता है वो मिल जाने हैं और उसने इसके लिए सेपरेट प्रोविज़न रिकॉर्ड की है। अगर हम किसी के लिए भी सेपरेट प्रोविज़न को रिकॉर्ड करते हैं तो वो मेरा क्या होता है, स्पेसिफिक अलाउंस। तो देखें स्पेसिफिक अलाउंस तो ये 900 वाला आ रहा है और उसने कहा है कि उसने इसके अलावा 1582 का अलाउंस किया है विच इज़ 2% ऑफ अदर अकाउंट जो नॉर्मल है, तो वो है जनरल अलाउंस। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। स्पेसिफिक अलाउंस कितना है, 9 लाख का है, और जनरल अलाउंस कितना है हमारा 1582 का बनेगा। तो ऑप्शन ए जो है वो मेरा करेक्ट ऑप्शन जो है इसमें बन रहा होगा। फिर बी की बात करते हैं। द ओपनिंग बैलेंस ऑफ जमाल इंटरप्राइजेज रिसीवेबल एक्सपेंस अलाउंस वॉज 1000। जमाल रोट ऑफ ₹4,000 ऑफ बैड डेट ड्यूरिंग द ईयर। द क्लोजिंग बैलेंस ऑन डाउटफुल डेट वॉज ₹1200। क्लोजिंग बैलेंस कितना है हमारा, 1200 का है। व्हाट इज़ द टोटल चार्ज, जो उसने हमें बताना है, यहाँ पे लेके चलना है। तो हमारे पास 4,000 के बैड डेट से, और उसने हमें गिवन की है ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 1000 का था, क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास हुआ 1200 का। तो ओपनिंग था 1000, क्लोजिंग हुआ 1200 का, यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ 200 से, तो 200 इंक्रीज़ हो गया, तो ये कितना आया, ऑप्शन डी 32 जो है, 32 का ऑप्शन क्या बनेगा, डी बन रहा होगा। फिर द टर्नओवर इन एन एंटिटी, द टर्नओवर इन एन एंटिटी वॉज ₹2 million एंड इट अकाउंट रिसीवेबल वर 5% ऑफ टर्नओवर, और उसके अकाउंट रिसीवेबल जो है 5% है। द एंटिटी विशेस टू हैव एन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट ऑफ 4% रिसीवेबल विच वुड मेक एन अलाउंस 1/3 हायर देन द करंट अलाउंस। हाउ विल बी द प्रॉफिट फॉर द पीरियड इफेक्ट बाय द चेंज इन अलाउंस। हमने बताना है कितना पीरियड जो है वो उसका इम्पैक्ट होगा। देखें उसने हमें बताया है कि 2 मिलियन उसका टर्नओवर है और उसका 5% जो है वो क्या है, उसका अकाउंट रिसीवेबल है, और उसने कहा है उसने अलाउंस कितना बनाना है, 4%। तो 2 मिलियन का 5% लिया, जो जवाब आया उसका हमने 4% लिया, तो मेरे पास कितना आंसर 4000 जो है मेरे पास आंसर आया। उसने कहा है कि ये जो अलाउंस है ये 1/3 मतलब 33.3% ज़्यादा है, तो कितना चेंज आया होगा, तो देख लेते हैं। ये है आफ्टर इंक्रीज़, ये क्या है, आफ्टर इंक्रीज़। तो बिफोर इंक्रीज़ करते हैं, अगर ये 33.3% ज़्यादा है तो ये 133 का शो कर रहा है, इसको 133 पे हम डिवाइड करेंगे और हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो इंक्रीज़ के बगैर आ जाएगा हमारे पास कितना बनता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4000 डिवाइड किया 133 पे और मल्टीप्लाई किया हमने 100 से, तो गालिबन बनता है 3000। देखिए इंक्रीज़ ना होता तो 3000 था, इंक्रीज़ होने के बाद कितना आया है, 4000 आया है, तो अलाउंस इंक्रीज़ हुआ 4000 से, तो हमारा प्रॉफिट जो है वो क्या हो जाएगा, 4000 से 1000 से, बिकॉज डिफरेंस कितने का आया है, 1000 का। ओपनिंग अगर इंक्रीज़ ना होता अलाउंस 3000 था, अलाउंस इंक्रीज का कितना आया है 4000, तो 1000 का डिफरेंस है, प्रॉफिट हमारा 1000 से कम, 1000 से एक्सपेंस बढ़ेगा, प्रॉफिट हमारा 1000 से कम हो रहा होगा। फिर 34 जो है वो देखते हैं। एन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट इन द लेजर ऑफ बूम बूम ट्रेडेड एट 31 दिसंबर 2021 वॉज ₹9000। अलाउंस उसने हमें गिवन किया 31 दिसंबर को 9000 है 21 पे। ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 दिसंबर 2022 इस साल इररिकवरेबल डेट जो है 5,000 राइट ऑफ किया गया है, 5000 का डेट जो है ये राइट ऑफ हुआ है। अकाउंट्स रिसीवेबल जो है हमारा वो 1,20,000 का है। एंड बीबीडी पॉलिसी इज़ टू हैव जनरल अलाउंस ऑफ 5%, और बीबीडी की पॉलिसी है क्या कि जनरल अलाउंस जो है वो किसका क्रिएट करना है, 5% जो है वो क्रिएट करना है। तो 1/20 का
हम लेंगे 5%, ये आ जाएगा 6,000। तो टोटल एक्सपेंस हमारा यहाँ पे देखते हैं कितना बनता है कितना नहीं बनता। देखें 6,000 है मेरे पास, ये ओपनिंग प्रोविज़न थी मेरे पास 9,000, ओपनिंग थी प्रोविज़न 9,000, क्लोजिंग प्रोविज़न बनती है 6,000, तो डिक्रीज़ इन प्रोविज़न कितना है 3,000, एक्सपेंस कितना है 5,000। तो 5,000 मेरे पास राइट ऑफ हो रहा है और 3,000 से मेरे इसमें कमी आ रही है, तो नेट कितना आएगा मेरे पास, नेट जो एक्सपेंस जाएगा वो 2,000 का जा रहा होगा। अगला देखते हैं हम, कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 फैसल ट्रेडर्स टर्नओवर टोटल ₹3 मिलियन, उसका टर्नओवर कितना है 3 मिलियन। इट्स अकाउंट रिसीवेबल अमाउंट जो है वो कितना है 4% ऑफ टर्नओवर है, कितना 4% ऑफ टर्नओवर जो है उसने हमें गिवन किया है। FT विशेस टू मेंटेन इट्स डाउटफुल डेट एट 3% ऑफ रिसीवेबल and it discovered that allowance as a result is 25% higher than it was before. During the year specific irrecoverable debts of 3200 were written off. स्पेसिफिक डेट्स कितने हैं 3200 जो है राइट ऑफ किए गए हैं। इररिकवरेबल डेट रिटर्न ऑफ 3 प्रीवियसली ईयर्स वर ऑफ ₹150 रिकवर, ये अमाउंट हमें रिकवर हो गई है। व्हाट इज़ द नेट चार्ज कितना होगा वो हमने यहाँ पे बताना है। देखें स्पेसिफिक जो राइट ऑफ किए हैं पहले तो हम लेके चलते हैं, वो कितने हैं, वो हैं 3200। उसके बाद उसने कहा है कि टर्नओवर कितना है, टर्नओवर है हमारे पास 3 मिलियन। इस 3 मिलियन का 4% जो है वो रिसीवेबल्स में से है और उसने कहा है उसका 3% के ऊपर हमने क्या करनी है, प्रोविज़न रिकॉर्ड करनी है। तो 3 मिलियन का लेंगे 4%, उसका लेंगे हम 3%, तो मेरे पास क्या होगी, मेरे पास प्रोविज़न आ जाएगी। तो 3 मिलियन का हम लेंगे 4%, जो उसका जवाब आएगा उसका लिया 3%, तो मेरे पास प्रोविज़न आ गई है वो कितनी है 3600 है। उसने कहा है कि ये जो हमने प्रोविज़न क्रिएट की है ये वाली करंटली एज ऑफ नाउ ये 25% ज़्यादा है। इसका मतलब ये 25% ज़्यादा है, तो इसको हम 125 पे डिवाइड करें, 100 से मल्टीप्लाई करें तो कितनी आएगी, 3600 को डिवाइड किया 125 पे मल्टीप्लाई किया 100 से, तो कितनी आ जाएगी 2880 आ जाएगी। तो पहले हमारी कितनी प्रोविज़न थी 2880, अब हमारी कितनी चली गई है, अब हमारी चली गई है डैट इज़ 3600। तो 2880 माइनस 3600 कितना आया प्रोविज़न में इंक्रीज़, 720 का प्रोविज़न में इंक्रीज़ जो है वो भी हम लेस करवाएंगे, ऐड करेंगे। उसके अलावा 150 की हमें रिकवरी हुई है वो हम लेस करवा देंगे। तो इसमें हम ऐड करेंगे 3200 प्लस 720 माइनस 150, तो ये इसका जवाब आएगा 3770, इसका जवाब बन रहा होगा। ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है कंसर्निंग एन अलाउंस फॉर रिसीवेबल इज़ इनकरेक्ट, कौन सी ठीक नहीं है वो हमने क्या करनी है यहाँ पे बतानी है। ऑल बिजनेसेस में क्रेडिट एन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट इन केस क्रेडिट सेल्ड कस्टमर डू नॉट पे देयर डेट, ये तो ठीक है ओके। द रिसीवेबल बैलेंस इज राइट ऑफ व्हेन स्पेसिफिक अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट फॉर द कस्टमर इज क्रिएटेड, नहीं राइट ऑफ नहीं करते, जब अलाउंस बनता है तो हम राइट ऑफ थोड़ी करते हैं, तो ये गलत है बिकॉज ऑप्शन ए भी ठीक है, सेटिंग अप अलाउंस भी ठीक है, डी भी ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो गलत ऑप्शन जो है इसने हमें यहाँ पे क्या किया है, गिवन किया है। फिर आगे चलते हैं, कहते हैं जी एन इररिकवरेबल डेट रिटर्न ऑफ 2 years ago इज अनएक्सपेक्टेडली रिकवर एंड एंटेड इन द कैश बुक, व्हाट एडजस्टमेंट इफ़ एनी विल बी नेसेसरी। कैश तो हमारा डेबिट हो गया और रिसीवेबल्स क्रेडिट होंगे, द आंसर इज़ नो। सस्पेंस अकाउंट होगा नो। हाँ क्रेडिट हमारा क्या होगा, जो हमारा बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट है वो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। हम एंट्री पढ़ के भी आए थे कि कैश डेबिट बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट जो है वो हमारे क्या हो रहे होंगे, क्रेडिट हो रहे होंगे। उसके बाद है इंक्रीज इन द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट रिजल्ट इन, अगर हमारा डाउटफुल डेट इंक्रीज़ हो जाएगा तो मेरे करंट एसेट जो हैं वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज़ हो जाएंगे। बिकॉज डेटर से 1000 के प्रोविजन सी 10,000, डेटर से 10,000 के प्रोविजन थी 1000 की, डेटर नेट कितने शो होंगे 9000 के। अगर प्रोविजन मेरे 2000 के हो गए, डेटर कितने के हो जाएंगे 8000 पे, तो डेटर मेरे कम हो रहे होते हैं।
39 की बात करते हैं, कहते हैं 30 सितंबर PSL ट्रेडर हैड एन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट ऑफ ₹37,000। कितना है? 37,000 का उसका डाउटफुल डेट उसने अलाउंस बनाया हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2015 PSL ट्रेडर राउट ऑफ डेट्स टोटलिंग 18,000। उसने फैसला किया है कि वो डेट्स जो है वो क्या कर रहा है, राइट ऑफ कर रहा है एट द एंड ऑफ ईयर, साल के एंड के ऊपर। एंड इट इज़ डिसाइडेड दैट अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट शुड बी ₹20,000। और उसने कहा है कि अलाउंस कितना होना चाहिए? 20,000। चलिए, व्हाट शुड बी इंक्लूडेड, बताएं जी कितना इंक्लूड होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फॉर डाउटफुल डेट। देखिए 18,000 के राइट ऑफ कर रहा है, पहली बात है वो आएगा। दूसरा उसने कहा है कि हमारे पास ओपनिंग प्रोविज़न थी वो थी 37,000, क्लोजिंग हो गई है 20,000, तो रिडक्शन है 17,000 से हमारी प्रोविज़न जो है वो रिड्यूस हो रही है। वो हम क्या करेंगे, वो हम इसमें से लेके चलेंगे। तो कितना नेट हुआ? 1000। तो 1000 का एक्सपेंस है, ये हम क्या करेंगे, इसको इंक्रीज़ कर देंगे। ऑप्शन बी जो है डैट विल बी अप्रोप्रिएट। 1000 से मेरा एक्सपेंस जो है वो डेबिट हो रहा होगा। 18 का स्पेसिफिक बैड डेट राइट ऑफ किया है, प्रोविजन में कमी 17 से आई है, नेट एक्सपेंस 1000 से बड़ा है, तो वो हमने यहाँ पे जाके लिख लिया। फिर 40 की बात करते हैं, कहते हैं जी एट 31 मार्च सलमा और ₹4774 बाय हर कस्टमर एट द सेम डेट हर डाउटफुल डेट अलाउंस फॉर ₹3500। उसने 4774 लेना है और उसका डाउटफुल डेट कितना है? 35 होगा। हाउ वुड दीज बैलेंसेज वुड बी रिपोर्टेड ऑन सलमा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बताएं जी कैसे हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो देखें सिंपल सी बात है, 4774 है, इसमें से अलाउंस उसने क्रिएट किया है 3500 का, ये लेस करवा देंगे तो रिमेनिंग आ जाएगा 244, ये उसका क्या कंसीडर होगा? करंट एसेट कंसीडर होगा। फिर व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग एन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, बताएं जी पर्पस क्या होता है? एस्टिमेट तो नहीं लगाते इसमें हम, रिकॉर्ड द एक्सपेंस भी नहीं कर रहे होते। मैचेस द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ फ्यूचर इररिकवरेबल डेट अगेंस्ट द रेवेन्यू अर्नड इन गिविंग, नहीं ये भी नहीं है। हाँ ये है कि हम जो इररिकवरेबल डेट है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं बुक्स में, उसको लेके चल रहे हैं ताकि हमें पता हो कि हमारे ग्रॉस डेट कितने हैं, ग्रॉस हमें कितने पैसे मिलने हैं, नेट कितने मिलने हैं और एक्सपेक्टेड कितना होगा, उसके लिए हम इसे कर रहे होते हैं। उसके बाद है जी 42 का द एग्जिस्टेंस ऑफ एन अलाउंस फॉर बैड और डाउटफुल डेट जो है वो क्या है। 42 है द एग्जिस्टेंस ऑफ एन अलाउंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। उसके बारे में अगर देखें तो क्या कहता है वो, इंक्रीजेज द टोटल ऑफ करंट लायबिलिटीज, नो। रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ सेल्स, नो। रिड्यूसेस द टोटल करंट एसेट, द आंसर इज यस, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। फिर ट्रांसफ़र टू क्लोज द बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट इज़, जब हम क्लोज़ करते हैं बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट को तो फिर हम क्या करते हैं, तमाम एक्सपेंसेस जो हैं वो क्या कर देते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज कर देते हैं। तो यही है, बिकॉज जब क्लोज़ करते हैं कोई भी अकाउंट तो किसको जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। 44 देखते हैं हमारे पास, कहते हैं जी 31 दिसंबर 2022 को एक एंटिटी है, उसको रिसीवेबल्स हैं टोटल 4 लाख एंड अलाउंस फॉर रिसीवेबल ऑफ 50,000 हैड बिन ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। ठीक है, रिसीवेबल्स से 4 लाख, ओपनिंग अलाउंस उसने मुझे गिवन किया है 50,000, ये मैं लिख लेता हूँ, ये ओपनिंग अलाउंस है। इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ डेट टोटलिंग 38,000, उसने कहा है कि जो राइट ऑफ करना है वो कितना करना है, मैंने 38,000 करना है। एंड एडजस्ट द अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स टू द 10% ऑफ रिसीवेबल्स, जो मेरे पास रिसीवेबल्स हैं उसका मैंने कितना करना है, 10% तक ही उसको लेके चलना है। अब देखिए मेरे पास अलाउंसेस हैं, रिसीवेबल हैं 4 लाख, 4 लाख का 10% लूँगा कितना आएगा, 40,000। तो मेरे पास क्लोजिंग प्रोविजन कितनी होनी चाहिए, 40,000। तो 50 से 40 आऊँगा, 10,000 की कमी आएगी बीच में। 38 का राइट ऑफ करूँ, 10,000 की कमी है प्रोविजन की, तो ऑप्शन सी नेट एक्सपेंस जो है जो मेरा जाएगा वो कितना होगा, 28,000 का रिकॉर्ड हो रहा होगा।
फिर कहते हैं जी एट 30 सितंबर 2022 एन एंटिटी अलाउंस फॉर रिसीवेबल अमाउंटेड टू ₹38,000 ओके विच वाज 5% ऑफ द रिसीवेबल एट दैट डेट। 38,000 उसने जो हमें गिवन किया है और ये 5% के ऊपर है। एट 30 सितंबर 2023 ये ओपनिंग की बात हो रही है जो उसने हमें गिवन किया। क्लोजिंग कहता है रिसीवेबल्स जो हैं 868500 के हैं। इट वाज डिसाइडेड टू राइट ऑफ डेट कितना राइट ऑफ जो करना है वो है 28,500 एंड कीप द अलाउंस फॉर रिसीवेबल एफ 5% और अलाउंस कितना लेना है हमने 5% ही लेना है। तो 868500 है इसका हम लेंगे 5%। तो 868500 का हम लेंगे 5%। तो मेरे पास जवाब आ जाएगा 868500 इसका लूँगा 5%। तो ये मेरे पास आएगा 43425। अब ओपनिंग अलाउंस था 38, क्लोजिंग हो गया 43425। तो 38,000 माइनस 43425 कितना आया इंक्रीजिंग अलाउंस 5425। तो 28,500 जमा 5425 तो कितना बन जाएगा 28,500 जमा 5425 ये बनेगा 33,925। तो ऑप्शन बी जो है वो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए करेक्ट ऑप्शन कंसीडर हो रहा होगा। फिर सी की बात करते हैं। साइमा क्रिएट्स अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ टाइम द डेट हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग। एजिंग एनालिसिस पे बना रही है। 31 मई को एनालिसिस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल बैलेंसेस एंड एसोसिएटेड अलाउंस वाज, जो 31 दिन तक है वो कोई बैलेंस नहीं है, उस पर कोई अलाउंस नहीं क्रिएट करती, समझे क्यों। अच्छा, जो 31 से हमारे पास 60 दिन है उसमें बैलेंस की अमाउंट है 16,900 और 4% तक का अलाउंस हमने क्रिएट करना होता है और 60 दिन से ऊपर 50% हमने क्रिएट करने हैं। तो इफ़ द बैलेंस एज एट 1 जून वॉज 5,600, अगर 1 जून को बैलेंस जो है वो हमारा क्या था 5,600 था। तो ये MCQs हमने सॉल्व करना है। देखें अब मेरे पास जो प्रोविजंस हैं 32,700 के ऊपर तो 0% है, सिंपल सी बात है। फिर 16,900 के ऊपर कितनी हम बनाएंगे 4% बनाएंगे और जो उसने 8,750 दी है इसके ऊपर कितने बनाएंगे हम 50% जो है वो बना रहे होंगे। तो 8,750 इसका लेंगे हम 50%, तो ये बनेगा मेरे पास 4,375। 16,900 का अगर मैं लूँगा 4% तो ये बनेगा 676, ये लिख लिया जी 676। तो हमारे पास आ जाएगा 4,375 प्लस 676, ये कितनी बनेगी हमारे पास 5,051 बनेगी। ओपनिंग हमारे पास कितनी सी प्रोविज़न डैट वाज 5,600। अब रिक्वायरमेंट है कि हमने बताना है कि कितना इंक्रीज़ या डिक्रीज़ है। ओपनिंग थी हमारे पास 5,600, इसमें से 5,600 में लेस करवा दूं तो 549 से मेरी प्रोविज़न जो है वो क्या हो रही है डिक्रीज़ हो रही है, बिकॉज क्लोजिंग बैलेंस मेरा जो है वो कम आया है। तो इसके मुताबिक हमने इसको लेकर सॉल्व करना था। 47 जो है उसको देखते हैं। मुल्तान सुल्तान रिसीवेबल्स लेजर अकाउंट शो अ बैलेंस एट द एंड ऑफ ईयर 58,200 और बिफोर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट MS wishes to write off bad debt 8,900 as he believes they are irrecoverable। और MS also wishes to make specific allowance for Lahore Qalandar debt of ₹1350 and Islamabad 750। MS wishes to maintain a general allowance of 3% of the year receivable balances, जो उसने हमें क्या किया है गिवन किया है। उसका बैलेंस लास्ट ईयर कितना था 5,650 का था। व्हाट इज़ द चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो उसने हमें क्या किया है गिवन करना है। देखें प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कितना जाएगा वो लेके चलेंगे। 8,900 जो है वो तो इसका आ ही आ रहा है, ये हमने यहाँ पे लेके चलना है। अब स्पेसिफिक अलाउंस की बात करें तो 1,350 प्लस 750 तो ये बन जाएगा इसका गालिबन 2100 सॉरी कितना बनेगा ये 2100 बनेगा। 2100 इसका स्पेसिफिक अलाउंस जो है वो हमने क्या किया हुआ है क्रिएट किया हुआ है। अब हम लेंगे जनरल अलाउंस। जनरल अलाउंस में अगर हम देखें
तो मेरे पास जो बैलेंस है वो है 58,200 का। इस 58,200 में से मैंने क्या करना है, जो राइट ऑफ किया है बैलेंस, वो मैं इसमें से क्या करूँगा, रिड्यूस करवा दूँगा। और इसमें से फिर क्या करूँगा, मैं जो परसेंटेज उसने हमें की है वो हम यहाँ पे लगा रहे होंगे। तो 3% हम यहाँ पे ले लेंगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास 58,200 माइनस 8,900, और इसका हम लेंगे 3%, तो ये आ जाएगा 1479 इसका जवाब आ जाएगा। अब हमारे पास बैड डेट्स जो हमारे पास प्रोविज़न आई है उसको अगर हम देखे चलें तो मेरे पास लास्ट ईयर का अलाउंस कितना था, डैट वॉज 5650 मेरे पास लास्ट ईयर का अलाउंस था। इस साल का अलाउंस बनता है 2100 जमा 1479, 2100 जमा 1479 आ जाएगा, 2100 जमा 1479 ये बनता है 3579, तो 3579 ये आ जाएगा। तो 5650 में से लेस किया 3579, तो डिक्रीज़ इन प्रोविज़न है 2071। तो एक्सपेंस है हमारे पास 8900 में से लेस किया हमने 2071, तो ये 6829 जो है ये इसका अप्रोप्रिएट आंसर है। इसमें हम क्या करेंगे, इसको लेकर चल रहे होंगे। उसके बाद है जी, इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 दिसंबर 2015 कराची किंग्स रिपोर्टेड नेट रिसीवेबल ऑफ ₹12,000। कहते जी, इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 दिसंबर 2015 कराची किंग का नेट रिसीवेबल बैलेंस जो है वो कितना है, 12,000 है। ड्यूरिंग द ईयर के मेड सेल्स और क्रेडिट 1,25,000 रुपये की, कैश मिला उसको 1,15 का क्रेडिट सेल्स में से। राइट ऑफ उसने डेट किए हैं 70,100 के, जो उसने हमें बता दी हैं, ठीक है। और अलाउंस उसने इंक्रीज़ किया है 950 से 2100 के ऊपर। व्हाट इज़ द नेट रिसीवेबल फिगर्स, हमने बताना है नेट रिसीवेबल फिगर्स क्या होंगी उसकी, ये उसने हमें क्या पूछी हैं बताइए। तो देखते हैं जी, देखें उसके पास ओपनिंग बैलेंस था 12,000 का, सेल्स उसने की हैं 1,25,000 की, वो हम इसमें ऐड करेंगे। कैश उसका गया है 1,15,000 का, वो हम इसमें से लेस करवाएंगे। फिर हमने राइट ऑफ करना था डेट, वो है 70,100 का, वो हम इसमें से लेस करेंगे। मतलब 1,20 जमा 1,25 माइनस 1,15 लेस 7,100, तो मेरे पास जो नेट आएगा वो कितना बनेगा, 14,400। तो 14,400 मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। अब अलाउंस हम ले गए हैं किसके ऊपर, 950 से इंक्रीज़ करके 2100 के ऊपर, तो इसमें से 2100 जो है वो हम लेस करवाएंगे, तो रिमेनिंग हमारे पास जो अमाउंट बचेगी वो कितनी होगी, 12,300। इस पे हम इसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। उसके बाद देखते हैं अगला, इन द ईयर 30 सितंबर 2018 कोयटा ग्लैडिएटर्स, ये सही PSL का फ़ैन है, हैड सेल्स ऑफ ₹7 मिलियन, ईयर एंड रिसीवेबल्स अमाउंटेड टू ₹5% ऑफ एनुअल सेल्स। ओके, और ठीक है, देख लेते हैं जी, 7 मिलियन की 7 मिलियन की उसकी सेल्स हैं, और उसका 5% जो है वो उसके रिसीवेबल्स होंगे, डैट विल बी अराउंड इक्वल टू 3.5 लाख जो हैं वो बन रहे होंगे, ठीक है। कोयटा ग्लैडिएटर विशेस टू मेंटेन द अलाउंस फॉर रिसीवेबल एट 4% ऑफ रिसीवेबल, वो चाहते हैं इसका कितना अकाउंट मेंटेन करे, 4% पे जो है वो क्या करे, इसको मेंटेन करें। तो अभी देख लेते हैं हम, हमारे पास उसने कहा है 3.5 लाख, 3.5 लाख का हम लेंगे 4%, कितना आएगा, 14,000 इसका अलाउंस आ रहा होगा। एज अ रिजल्ट दे डिस्कवर डैट अलाउंस 20% हायर दैन द प्रीवियस ईयर एंड, ये जो 14,000 है ये 20% ज़्यादा है, तो इसको 120 पे डिवाइड करेंगे, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इंक्रीज़ से पहले आ जाएगा। तो 14,000 को डिवाइड किया हमने 120 पे, मल्टीप्लाई किया हमने 100 से, तो ये आ जाएगा 111667।
तो इंक्रीज़ इन अलाउंस हमारे पास कितना आएगा, 11,667 माइनस 14,000 ये होगा 2333, 2,333 ये आ जाएगा इंक्रीज़ इन अलाउंस। और इर्रिकवरेबल बेट जो हैं वो कितने थे उसके 3200 के थे, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और बैड डेट्स जो इसको प्रीवियसली राइट ऑफ किए थे वो रिकवर हुए हैं 450 के, वो हम इसमें से रिड्यूस कर देंगे। तो 233 जमा 3200 माइनस 450, तो ये बनेगा 5083। इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन बन रहा होगा। और आखिरी देखते हैं हम, दैट इज़ पेशावर ज़ल्मी started the year with a total receivable of 87,000 and allowance for receivables of rupees 2500. During the year, two specific debts were written off, one for 800 and one for 550. जो हमने बैड डेट राइट ऑफ किए हैं, एक 800 वाला है और दूसरा हमने किया है 550 वाला। तो ये कितने से हमने राइट ऑफ किए हैं, हमने राइट ऑफ किए हैं 1350 से। कहते हैं जी a debt of rupees 350 had been written off as irrecoverable। इसमें से जो 350 है, एक हमने और है, वो कितना है, क्या कर दिया हमने, उसको राइट ऑफ कर दिया है, वो इर्रिकवरेबल है, वो हमें मिलना ही नहीं है। ओके, वो ठीक है, नहीं वो कह रहा है कि 350 का डेट वो इर्रिकवरेबल था, जो रिकवर नहीं होना था वो हमें रिसीव हो गया है, डेट इज़ रिसीव्ड। एट द ईयर एंड टोटल रिसीवेबल्स जो है वो 90,000 के हैं और अलाउंस जो है कितना है 2300 का है, उसने हमें गिवन किया है। तो हमने क्या करना है, हमने इसको अब सारा यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो देखें, ओपनिंग अलाउंस था इसका 2300, क्लोजिंग अलाउंस है इसका 2500, तो 200 से थे उसका अलाउंस जो है वो कम हो रहा है। बैड डेट्स रिकवर जो है वो भी 350 के हमारे लेस हो रहे हैं। तो 1350 माइनस 200 माइनस 350 किया तो मेरे पास आंसर आ जाएगा एक्सपेंस का, वो कितना बनेगा नेट 800। तो 800 जो है डेट विल बी द एक्सपेंस जो हमारा चार्ज किया जा रहा होगा। सो यहाँ पे हमारा बैड डेट्स जो है वो कंप्लीट होता है। हमने सारी डिस्कशन, क्वेश्चन, MCQs हर चीज़ जो है डिटेल में की और हमने देखा है कि लॉजिकल चीज़ों को लेके चलें तो चैप्टर जो है हमारा ये आसान होता है। तो इसमें कोई मसला होगा लाजमी पूछिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। अल्लाह हाफिज़।